चैप्टर 1। अनाया गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रही थी। हेलो हेलो सुन रहे हो? फिर फोन हाथ में लेकर बोली, गजब के लोग हैं, मुझे बिजनेस वर्ल्ड में राज करना है और ये लोग साथ नहीं दे रहे। फिर अनाया की नजर सामने आती गाड़ी पर गई। जी उसकी गाड़ी के बहुत करीब थी। अनाया आंखें फाड़े सामने आती गाड़ी को देखती रह गई। न उसने गाड़ी मोड़ी। एक जोरदार आवाज के साथ अनाया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह से, जिसमें उसकी मौत उसी वक्त हो गई। उसके मारने से पहले एक शब्द निकला, बिजनेस। वही एक रूम जिसकी डेकोरेशन बहुत यूनिक तरीके से की थी। उस रूम को देखकर ऐसा फील हुआ जैसे कोई रियासत का बड़ा कमरा। उस रूम के एक बड़े से बेड पर एक खूबसूरत लड़की सो रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगा। उसे हर चीज धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। फिर दिमाग पर जोर डालकर, अरे ये क्या हुआ, मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया था। फिर अनाया रूम में लगे मिरर के पास जाके अपना अक्ष देखा, जिसे देखकर वो चौंक गई और बोली, ओ तेरी की, ये क्या, मेरा तो रीबॉर्न हुआ है। फिर अपनी जगह पर खड़ी होकर हर तरफ देखने लगी। उस रूम को देखकर उसके सर से पसीने आने लगे और बेड पर धड़ाम से बैठ गई और कांपते हो, ओ माय गॉड, मैं तो नोवेल में आ गई। इस नोवेल में हीरोइन अद्रिका को उसके खानदानी बिजनेस संभालने का मौका मिलता है, पर अपनी सौतेली बहन की साजिश के कारण वो बिजनेस संभालने के लिए मना कर देती है। उसकी सौतेली बहन अपने बॉयफ्रेंड को अद्रिका को अपने प्यार में पड़वाने का कहती है, जिसके चलते भोली अद्रिका अपने नकली बॉयफ्रेंड की बात मानकर बिजनेस संभालने से मना कर देती है, जिसके बाद पूरा बिजनेस उसकी सौतेली बहन के हाथों आ जाता है। फिर अद्रिका की शादी उसके नकली बॉयफ्रेंड से करके घर से निकाल देते हैं। फिर बाद में उसकी सौतेली बहन और माँ चाल चलकर अद्रिका के डैड में मन में अद्रिक के लिए नफरत पैदा करवा देती है। वही अद्रिका के बॉयफ्रेंड ने शादी के बाद अपने रंग दिखा दिए। वही अद्रिका अपने घर भी नहीं जा सकती थी। अद्रिका की सौतेली बहन ने थोड़े वक्त बाद बिजनेस टेक ओवर कर लिया, जिसके चलते अद्रिका के हस्बैंड ने उसे तलाक देकर अद्रिका की सौतेली बहन से शादी कर ली और घर वालों को बोल दिया अद्रिका अब बेशर्म हो गई है। हर दिन वो अपने बॉयफ्रेंड बनाती है, जिसके चलते घर वालों के अद्रिका से घिन आने लगी। थोड़े वक्त बाद अद्रिका की सौतेली बहन अद्रिका को कोटे पर बेच देती है, जिसके बाद अद्रिका की इज्जत पर रोजाना कलंक लगता, अलग अलग हाथ रखाते उसके ऊपर, जिसके चलते अद्रिका पागल हो जाती, जिसे बाद में पागल थाने पहुंचा देते। वहां भी उसका रहना दुश्वार हो गया। कुछ दिन बाद उसकी सौतेली बहन ने उसे जहर देकर पागल थाने में मरवा दिया। अनाया, ओह माय गॉड, कितना दर्द झेला अद्रिका ने, लास्ट में उसकी बहन ने उसे मरवा दिया। चैप्टर 2। चलो रीडर्स, आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अद्रिका अद्रिका एक भोली लड़की है जिसका जन्म बड़ी फैमिली में हुआ है। इन्हें लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना आता नहीं है। लोग अगर इनकी बुराई इनके सामने करे तो भी इन्हें पता नहीं चलेगा वो उसकी बुराई कर रहे हैं। ये अपनी फैमिली पर बहुत भरोसा करती है, खासकर अपनी सौतेली बहन पर। इन्हें बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर अपनी डैड के दबाव के कारण करनी पड़ी बिजनेस की पढ़ाई। ये किसी के आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती, सर झुका के बात करती है। इनके इसी कारण से इनकी दर्दनाक मौत हुई थी। दिखने में बहुत खूबसूरत है, अपनी सौतेली बहन को पीछे छोड़ दे खूबसूरती में, पर इनकी सौतेली बहन ने इनके गेटअप बदलवा दिया, जिससे वो इतनी खूबसूरत लोगों को न दिखे। प्रेम रघुवंशी अद्रिका के डैड अद्रिका से बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी दूसरी बेटी के साजिश के कारण बाद में इनसे ढंग से बात तक नहीं करते थे। प्रेम रघुवंशी चाहते हैं उनका बिजनेस उनकी प्यारी बेटी अद्रिका चलाए। इनकी फर्स्ट बीवी की मौत अद्रिका के छोटे भाई को पैदा करते हुए हो गई थी, जिसके कारण इन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। इनकी फर्स्ट बीवी का नाम काम्या रघुवंशी है। स्टेप मोम कविता रघुवंशी। इन्होंने अद्रिका को बचपन में दुनियादारी से दूर रखा और अपनी बेटी के करीब ये सिर्फ प्रेम के सामने ही चुप रहती है, वरना हर वक्त अद्रिका को सुनाती रहती है। पर इनकी दूसरी बेटी अद्रिका का बार बार अपनी मोम से बचाती रहती है। सनाया रघुवंशी ये अद्रिका के सौतेली बहन। इन्होंने कुछ आगे का सोचकर अद्रिका के नजरों में उसके लिए लॉयल बनी हुई है। ये एक शातिर लड़की है, इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचता है। इन्हें चाहिए अपने डैड का बिजनेस। सनाया बॉयफ्रेंड विवान शाह सनाया के कहने पर अद्रिका के साथ कर रहे थे प्यार का नाटक। अद्रिका का भाई अक्षत रघुवंशी ये अद्रिका से 1 साल छोटे हैं और अद्रिका के लाडले ये सब समझते हैं। घर वालों की चाल इन्होंने अपनी बहन से बहुत बार ये बोला, पर अद्रिका के आंखों में विश्वास की पट्टी बंधी थी, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं समझी। ये भी बहुत हैंडसम है। अब जानते हैं अनाया के बारे में। अनाया अनाया अद्रिका से बहुत उलट है। ये एक नंबर की लालची लड़की है। जहां इन्हें लगा यहाँ इनका प्रॉफिट है, वहां डेरा बांध कर बैठ जाती है। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। इन्हें लोगों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। इन्हें करना है बिजनेस वर्ल्ड में राज, जिसके लिए चाहिए इन्हें अपने पीछे एक पावरफुल इंसान का साथ, जो इनके पास नहीं है। ये एक संवेदनशील स्वभाव की है। इन्हें कहीं भी गलत होता दिखता है तो ये आवाज उठाने की हिम्मत करती है। अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो अपना दिमाग चलाकर और अपने तर्क के उसका मुंह बंद कर देती है। चलो अब स्टोरी पर आते हैं। अद्रिका उर्फ अनाया बेड पर बैठी अपना पसीना साफ करके कॉन्फिडेंस में, मैं अद्रिका नहीं हूँ, मैं अनाया हूँ। मुझे अद्रिका जैसी लाइफ नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ खुद चॉइस करूंगी। अनाया फिर सोच कर बोली, अभी अद्रिका के साथ जो कुछ भी होना है वो सब 5 साल बाद होगा, मतलब अभी मेरे पास वक्त है सब बदलने का।
फिर कुछ सोचकर अनाया के चेहरे पर प्यारी मुस्कान आ जाती और बोली, मुझे पता है आज प्रेम रघुवंशी मतलब मेरे डैड मुझसे कुछ पूछेंगे जिसका जवाब ऐसा होगा कि मेरे घर में बैठे विलन का मुंह देखने लायक हो जाएगा। अब ये लाइफ मेरी है, अनाया की इस लाइफ को अपनी तरह से जीऊंगी। चैप्टर 3। अनाया फिर अपना हुलिया देखती जिसे देखकर उसका मुंह बन गया और बोली, ओ माय गॉड, ये अद्रिका में बिल्कुल दिमाग नहीं है, कैसे कपड़े पहने, वो भी सलवार सूट, अमीर खानदान में पैदा हुई है पर जरा से भी लक्षण नहीं इसमें अमीरी के, चलो पहना तो पहना अच्छे रंग की डिजाइन के पर नहीं। फिर अनाया अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मुझे बहुत कुछ ठीक करना होगा, वो भी जल्द। फिर अनाया फ्रेश होने चली गई और अलमारी खोली तो फिर चौंक गई और अपने सर पर मरते हुए, ओ मैं भूल कैसे गई, जिसके शरीर में हूँ वो एक नंबर की बोरिंग लड़की है, इसके पास कपड़े भी ढंग के नहीं है। लोगों के सामने आपके कपड़े, आपका रहन सहन, आपके बोलने और सोचने के विचार बताते हैं आप किस तरह के व्यक्ति है। अगर अद्रिका ऐसे कपड़े पहनेगी तो क्या इमेज दिखेगी सामने वाले को। फिर अनाया कॉन्फिडेंस से बोली, मैं तो नए कपड़े पहनूंगी, देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है मुझे बोलने की। फिर अनाया न्यू ड्रेस जो उसके डैड ने उसे दिलाई थी पर सनाया के ये बोलने से कि ये किसी पार्टी में पहन लेना, जिसके चलते वो अपने डैड की पसंद की ड्रेस नहीं पहनी और उसके डैड को लगा अद्रिका को पसंद नहीं है उनकी पसंदीदा ड्रेस। थोड़ी देर बाद अद्रिका लाल कलर की सूट फ्रॉक पहनकर आई जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर वो मिरर के सामने जाके अपने बाल को संवारने लगी जिससे थोड़ी देर में उसके उलझे हुए बाल बिल्कुल सीधे हो गए। अब अद्रिका का अब लुक पहले से बहुत अलग लग रहा, उसकी खूबसूरती जो खो गई थी वो अब बहुत खिल रही थी उसके सामने। अब सनाया का लुक भी कुछ नहीं था। अद्रिका मिरर के सामने खड़ी होकर अब अद्रिका का नया लुक सबके सामने आएगा। वही अद्रिका के रूम में कोई बिना नोक किए एकदम से गेट खोल अंदर आ गया और हाफने लगा। वही अद्रिका उसके पास जाके उसकी पीठ सहलाकर बोली, अक्षत आराम से रूम में आ, ऐसे अंदर आओगे तो देखो कैसे सांस फूल रही है तुम्हारी। अक्षत नॉर्मल होकर अद्रिका को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरान होकर, दी ये तुम हो या कोई भूत। अद्रिका उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए, तुझे मैं भूत दिख रही हूँ अक्षत। अक्षत हैरानी से, हाँ दी, आपने ये कपड़े और इस तरह से तैयार हुई है कि मुझे आप अभी वाली या पहले वाली दी दोनों में कंफ्यूज हो गया हूँ। अद्रिका मुस्कुराते हुए, अक्षत में बोर हो गई थी पहले वाले लुक से तो सोचा खुद को बदल लूं। अक्षत आंखों में चमक लाकर, दी ये लुक आप पर बहुत सूट कर रहा है, आप अब ऐसे ही रहना वरना वो सनाया छिपकली आपको पहले जैसे रहने को बोल देगी। फिर अक्षत डरकर अद्रिका को देखता है जिसका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बदला। अक्षत हैरान होकर, दी आप मुझे डांट क्यों नहीं रही, मैंने सनाया के बारे में ऐसा बोला, आप तो हर बार डांटती हो। अद्रिका अक्षत की बात सुनकर उसके कंधे पकड़कर बेड पर बिठाया और सीरियस होकर, अक्षत अक्षत हाँ। अद्रिका मजाकिया होकर, बहुत अच्छे, क्या नाम लिया छिपकली, वो तो जहरीली नागिन है दो मुही। अक्षत ये सुनकर उसका सर चकराने लगा और बोला, क्या दी ये आप बोल रही है, आपको तो पसंद नहीं ना, फिर आप खुद। अद्रिका मजे से, तो क्या हर बार साइड लूंगी, क्या उसका छोटी है वो मुझसे तो छोटी रहे, इस घर की बड़ी बेटी हूँ, इतना हक बनता है किसी को भी कुछ भी बोलने का। फिर अक्षत के करीब आकर अपनी सौतेली मोम के बारे में भी क्यों सही बोलना। अक्षत खुशी हैरानी की मिले जुले भाव से, हाँ मेरी दी कभी गलत कह सकती है, बिल्कुल नहीं। फिर अक्षत अद्रिका के गले लगकर खुशी से झूमकर, आई लव यू दी, आप अब ऐसी ही रहना, बदलना नहीं, मुझे मेरी ये दी बहुत पसंद है। अद्रिका अक्षत के गले लगे हुए मुस्कुरा दी और मन में, अब देखना अक्षत में अपना हक किसी दूसरे को लेने नहीं दूंगी। चैप्टर 4। अद्रिका अक्षत को खुद से दूर करके बोली, अक्षत नीचे चले, डैड ने बुलाया है, कुछ इंपोर्टेंट बात करनी होगी उन्हें। अक्षत अपने सर पर मारते हुए, ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था। हाँ चलो दी। अद्रिका प्यार से, बादाम खाने लग जा, बहुत भूलने लगा है तू। अक्षत अपने सर पर हाथ फेरकर, आप भी ना दी, मुझे सब याद है, मैं तो बस आपका टेस्ट ले रहा था, आपको याद है कि नहीं। अद्रिका अक्षत को घूरते हुए, अच्छा मेरा टेस्ट, हम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तू जो मेरा टेस्ट लेगा। फिर अद्रिका अक्षत का हाथ पकड़कर नीचे जाने लगती है। वही अद्रिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वही सब सर्वेंट की नजर जब अद्रिका पर गई तो सबकी आंखें बाहर आने को रेडी थी, वो लगी रही थी इतनी खूबसूरत। अद्रिका ने सबको खुद को घूरते देखा तो मन ही मन मुस्कुरा दी। फिर सबको देखकर, आज मुझे ये देखने का इरादा है या काम भी करना है। सर्वेंट अद्रिका के मुंह से ये सुनकर उनके होश ही उड़ गए, वो सब बस बेहोश होने को रेडी थे पर सब सर्वेंट ने एक दूसरे को बेहोश होने से संभाल लिया। वही अक्षत जो अद्रिका के साथ आ रहा था वो हैरान होकर अद्रिका को देखने लगा। अद्रिका अपने ऊपर अक्षत की नजर महसूस करके उससे बोली, अक्षत मुझे घूरो मत। अक्षत हैरानी से, दी ये सच्ची में आप ही होना या भूत, सच्ची बताना। फिर अक्षत रेलिंग कस के पकड़कर डरा सहमा होकर, प्लीज बताओ भूत तो नहीं होना आप। अद्रिका अक्षत को घूरते हुए अक्षत का जो हाथ रेलिंग पर था उसे पकड़कर नीचे ले जाते हुए, तुम्हें मैं भूत लग रही हूँ अक्षत। अक्षत डरते हुए, हाँ बिल्कुल, आप में पहले वाले कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अद्रिका घूरते हुए, तो तुम क्या चाहते हो, मैं पहले जैसी हो जाऊं। अक्षत न में गर्दन हिलाकर, नहीं दी मैं ये नहीं चाहता। अद्रिका अक्षत का जवाब सुनकर अक्षत का हाथ खींचकर नीचे ले जाते हुए, तो अब इस टॉपिक पर बात नहीं छिड़ेंगी। नीचे लिविंग रूम में आकर अद्रिका सोफे पर आराम से बैठ गई जैसे उसे किसी से भी मतलब नहीं। वही अक्षत भी अद्रिका के पास बैठ गया। अद्रिका टेबल पर पड़ी बिजनेस मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी।
वही अक्षत फिर हैरान हो गया अद्रिका के इस मूव से। अक्षत हैरान होकर, दी आपको तो पढ़ना पसंद नहीं, फिर ये आप मैगजीन पढ़ रही हो? अद्रिका मैगजीन पढ़ते हुए, अब आ गया इंटरेस्ट तुम्हें, दिक्कत? अक्षत झट से, नहीं दी, मुझे क्या दिक्कत होंगी, पढ़िए आप। थोड़ी देर बाद वहां कविता, स्टेप मोम, सनाया, सौतेली बहन आ गई और अद्रिका के ये लुक देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और उसे ऐसे आराम से बैठे देख उसे घूरने लगी। कविता ने सनाया को इशारा किया। सनाया इशारा समझकर अद्रिका के पास जाके खड़ी हो गई और अद्रिका को प्यार से बोली, दी आपने ये ड्रेस क्यों पहनी और ये स्टाइल? दी आपको बताया था ना हम कभी पार्टी में जाएंगे तो पहन लेना फिर। अद्रिका जो मैगजीन में पढ़ने में बिजी थी वो सनाया की बात सुनकर अपनी आंखें उठाकर उसे देखा ऊपर से नीचे तक, फिर मुस्कुराकर, सनाया मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी? तुम भी तो ये ड्रेस पार्टी में पहन सकती थी। हम वही सनाया अद्रिका के जवाब देने से फिर चौंक गई और चौंकते हुए उसने अपनी मोम को देखा, वो भी अद्रिका के जवाब से शॉक में खड़ी थी। अद्रिका सनाया के एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन मुस्कुरा दी, फिर बोली, आई आस्क्ड यू समथिंग सनाया, आंसर यू। सनाया बोचक्का होकर अद्रिका को देखने लगी। अद्रिका मैगजीन टेबल पर रखकर एक के ऊपर कर पैर रखकर क्वीन की तरफ बैठ गई और बोली, कुछ पूछा मैंने तुमसे, जवाब मिलेगा मुझे? सनाया हैरान होकर मन में, ये क्या अद्रिका मुझसे ऐसे रुडली बात क्यों कर रही है? ये तो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, क्या हो रहा है ये सब? कविता अद्रिका को अपनी बेटी से ऐसे रुडली बात करते देख आगे आके अद्रिका को गुस्से से बोलने लगी, अद्रिका क्या है ये सब? ये कौन सा ड्रामा लेकर बैठी हो? तुम्हारी छोटी बहन है ये, तुझे समझा रही है और तू उससे ऐसे रुडली बात कर रही है? क्या चल रहा है यहाँ? अद्रिका के पीछे से एक कड़क आवाज आई जिसे सुनकर सब पीछे पलटकर उन्हें देखने लगे। वही अद्रिका बिल्कुल नहीं पलटी, जैसी बैठी थी वैसे ही बैठी रही। वही कविता नाटक करते हुए प्रेम अद्रिका के डैड के पास गई और बोली, देखिए ना अद्रिका को क्या हो गया, अपनी छोटी बहन के साथ बदतमीजी कर रही है, समझाए इसे। वही प्रेम कविता की बात सुनकर अद्रिका के सामने आकर खड़े हो गए और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने बैठी लड़की उनकी बेटी नहीं है, कोई और है। ये ख्याल उन्होंने अपने दिमाग से झटक दिया और अद्रिका के सामने खड़े होकर उसकी ड्रेस देखी जो उन्होंने अद्रिका को दिलाई थी। वो देखकर उनके दिल में अद्रिका के लिए प्यार और बढ़ गया। फिर कुछ देर पहले कविता की बात सुनकर अद्रिका से कड़क आवाज में, अद्रिका क्या कह रही है तुम्हारी मोम? क्या तुमने सनाया के साथ बदतमीजी की? अद्रिका अपने डैड की बात सुनकर उनके पीछे खड़ी कविता और सनाया को देखा जो बेचारी बनकर खड़ी थी पर मन ही मन खुश हो रही थी। अद्रिका ने उनका मन ही मन खुश होना महसूस कर लिया। फिर अपने डैड को देखकर उठी और अपने डैड के बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली, डैड देखिए ये ड्रेस आप मेरे लिए लाए थे। प्रेम शांति से, हाँ। अद्रिका मुस्कुराकर, क्या ये ड्रेस मैं अपनी मर्जी से कभी भी पहन सकती हूँ? प्रेम शांति से, हाँ। अद्रिका के मुस्कान और बड़ी हो गई, फिर बोली, डैड इसे क्या सिर्फ पार्टी में ही पहनना है? ऐसा क्या इसमें लिख कर आया है? प्रेम हैरानी से, नहीं, तुम मेरी बेटी हो प्रेम रघुवंशी की, तुम्हारे लिए मैं पूरा का पूरा मूल खरीद सकता हूँ। अद्रिका मुस्कुराते हुए कविता और सनाया को एक नजर देखकर, हाँ डैड आप मेरे लिए मॉल खरीद सकते हैं, तो क्या मैं इसे अपनी मर्जी से कभी पहन नहीं सकती? प्रेम सावली होकर, क्यों, किसने मना किया तुम्हें? अद्रिका मुस्कुराते हुए सनाया को अपने पास आने का इशारा किया, जिसका इशारा समझकर सनाया अद्रिका के पास आके खड़ी हो गई। अद्रिका सनाया के पीछे से कंधे कस के पकड़ के डैड को देखते हुए, तो डैड सनाया मुझसे छोटी है और मैं उससे बड़ी, तो क्या छोटा बड़ा को सिखाएंगा उसे क्या करना है? मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। प्रेम अद्रिका को समझते हुए, बेटा पर छोटी बहन भी समझदार है, वो भी बता सकती है कब क्या करना है। सनाया और कविता के फीके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। अद्रिका मुस्कुराए हुए, हाँ डैड सिखा सकती है, पर डैड आप चाहते हैं ना मैं आपका बिजनेस संभालूं, यही आपको मुझसे उम्मीद है? प्रेम शांति से, हाँ हम चाहते हैं आप हमारा बिजनेस अपने हाथों में लो। अद्रिका सवाली होकर, तो डैड बिजनेस करते वक्त हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए जो भी कर रहे हो अपने भलभूते पर करो, किसी की भी बात की राय खुद अपने नॉलेज से दो, किसी और की राय से अपनी राय मत बदलो, यही होता है ना बिजनेस का पहला नियम। प्रेम हैरानी से गर्दन हिला देते हैं, हाँ सही बोला तुमने बेटा। वही कविता सनाया अक्षत अद्रिका के जवाब से चौंक गए। अद्रिका मुस्कुराकर, तो डैड मैंने बस छोटी से बोला जो ये ड्रेस पहनी है वो पार्टी में भी तो पहन सकती थी। जब मेरी छोटी बहन ये ड्रेस रोज पहन सकती है तो मैं तो उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं क्यों नहीं पहनूं? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मेरी दूसरी मोम को मेरा ये जवाब बदतमीजी लगा? प्रेम अद्रिका की बात सुनकर सनाया को बोला, सनाया वो तुमसे बड़ी है तो जो भी राय दो पहले खुद अपनाओ, बाद में अपनी बहन से बोलो। सनाया अपना गुस्सा शांत करके, ओके डैड। फिर कविता को देखकर, तुम्हें ये बात बदतमीजी लगी? अगली बार ऐसा हुआ ना तो देख लेना, मेरी बेटी हो तुम दोनों, जो चाहे वो पहनो। फिर प्रेम जी बात पलटते हुए बोले, जिस काम के लिए बुलाया था वो कर ले। चैप्टर 5। प्रेम जी सोफे पर बैठकर सबको बैठने का इशारा किया। कविता मुस्कुराते हुए, बताइए क्या बात है डॉट, जिसके लिए बुलाया है? वही सनाया उछलकर, हाँ डैड बताइए। प्रेम जी कविता और सनाया को देखकर बोले, सनाया तुम अद्रिका से 3 साल छोटी हो, मतलब अभी तुम 17 साल की हो।
और अद्रिका 20 साल की है और अक्षत तुम 19 साल के। अक्षत, जी डैड। प्रेम जी अद्रिका और अक्षत को देखकर बोले, मैंने सोचा है तुम दोनों को आगे पढ़ाई के लिए लंदन भेज दो, तुम दोनों को कोई आपत्ति है? वही सनाया ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और मन में, डैड ऐसा नहीं कर सकते, मैं भी उनकी बेटी हूँ, मुझे भी जाना है लंदन और ये अद्रिका और अक्षत से क्यों पूछ रही है? सनाया बीच में बोली, डैड मैं भी तो हूँ, मेरी पढ़ाई भी दी और भाई के साथ लंदन करवा दो, मैं वहाँ दी को संभाल लूंगी, उन्होंने घर के सिवा देखा ही क्या है? अद्रिका के ये सुनकर सनाया को आईब्रो टेढ़ी करके, सनाया तुमने लंदन देखा है? सनाया भोली बनकर, नहीं, पर मैं बहुत जल्दी वहाँ के वातावरण से वाकिफ हो जाऊंगी और आपको समझा भी अच्छी तरीके से पाऊंगी। क्यों डैड, मैंने कुछ गलत बोला? वही अद्रिका ने अपने डैड का चेहरा देखा जो कुछ पल में बाद सनाया को साथ जाने के लिए हाँ कहने वाले थे। वक्त की नजाकत समझकर अद्रिका ने अपनी बोल फेंकी, मतलब अपना पक्ष रखा। डैड आपका जो भी फैसला है वो फैसला मेरी बात सुनकर जवाब दीजिएगा। प्रेम अद्रिका की बात सुनकर गर्दन हिला देते हैं, डैड आपको पता है दुनिया कितनी खराब है, ऐसे में सनाया का वहाँ जाना सही नहीं है। हमारी सनाया वहाँ के माहौल से वाकिफ तो हो जाएंगी, पर अगर वहाँ की गलत चीज का संगत उस पे पड़ गया तो आप क्या करेंगे डैड? और मेरा और अक्षर की आप फिक्र मत करो, मैं आगे जाके आपका बिजनेस टेक ओवर करूंगी तो मुझे अलग अलग लोगों के बीच में रहकर उन्हें जानने और पहचानने में मदद मिलेंगी। क्या आप चाहते हैं मैं वहाँ पढ़ाई पर ध्यान न देकर सनाया पर ध्यान दूं? और वैसे भी सनाया मेरी छोटी बहन है तो मेरा फर्ज बनता है उसका ध्यान रखना, पर ऐसे में अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ डैड सनाया को इंडिया में ही रखो और आपकी नजरों के सामने। डैड अब आप अपना डिसीजन बता सकते हैं। प्रेम जी अद्रिका की बात को समझते हुए बोले, सनाया तुम यही रहोगी हमारे साथ, तुम घर की छोटी बेटी हो, तुम्हें ज्यादा कुछ जिम्मेदारी नहीं है और अद्रिका के सर पर जिम्मेदारी है, तो तुम यहीं के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। प्रेम अद्रिका को देखकर, अद्रिका कब निकलना है लंदन? अद्रिका मुस्कुराकर, ये 1 हफ्ता में इंडिया में रहूंगी, उसके बाद में और अक्षत लंदन निकल जाएंगे। फिर प्रेम जी अद्रिका के सर पर हाथ फेरकर निकल गए। चैप्टर 6। प्रेम जी के जाने के बाद कब से खुन्नस खाए कविता और सनाया अद्रिका के सामने आकर उसे बुरी तरह घूरने लगी। वही अक्षत इन दोनों माँ बेटी के बदलते भाव को देखकर हैरान हो गया और हैरानी से अद्रिका को देखने लगा जो उन दोनों माँ बेटी को नजरअंदाज किए मैगजीन पढ़ रही थी। कविता गुस्से का गोला बनकर अद्रिका के हाथ से मैगजीन छीन ली। इस एक्शन से अद्रिका का चेहरा कठोर हो गया और अपनी हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बनाकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी। फिर अपनी आंखें ऊपर करके कविता जी के हाथों में अपनी मैगजीन देखी, फिर कविता के आंखों में देखने लगी। वही कविता घटियापन से मुस्कुराते हुए अद्रिका के सामने मैगजीन के टुकड़े कर करके अद्रिका के ऊपर उड़ा दिए और बेशर्मों की तरह माँ बेटी हंसने लगी। वहीं अद्रिका कविता की इस हरकत से उसकी आंखों में खून उतर आया, जिसे उसने आंखें बंद करके अपने गुस्से को काबू कर लिया। वही कविता बेशर्मों की तरह अद्रिका की खिल्ली उड़ाते हुए, तुम अद्रिका जिसने दुनिया नहीं देखी वो बिजनेस संभालेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी बेवकूफ अद्रिका। अद्रिका सवाली नजरों से कविता को देखने लगी। कविता घटियापन से, अच्छा हुआ अब तुम जाओगी लंदन और यहाँ मेरी बेटी सनाया प्रेम को बताएगी अपना टैलेंट कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस आइडिया बताकर उन्हें हर वक्त एम्प्रेस करेगी। ऐसा एम्प्रेस करेगी कि प्रेम को सनाया के सिवा कोई और कंपनी का सीईओ दिखेगा नहीं। फिर अद्रिका के तरफ उंगली दिखाकर, तुम भी नहीं। सनाया अपनी मोम की बात सुनकर हैरानी से, वाओ मोम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, कितना बड़ा गोल्डन चांस है डैड को बताने का कि। अद्रिका को घिन्न से देखते हुए, घर में बड़ा ही क्यों, कंपनी संभाले छोटा क्यों नहीं, डैड को मैं इन 5 सालों में अपने साइड करके रहूंगी। तुम अद्रिका तुम्हारे हाथ में ये आने नहीं दूंगी, ये मेरा सनाया रघुवंशी का वादा है। अद्रिका दोनों माँ बेटी की बात सुनकर उसकी आईब्रो फेल गई। फिर अद्रिका सोफे से उठकर नीचे पड़े मैगजीन के टुकड़े उठाकर दोनों माँ बेटी के सामने सटीक खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधकर उन दोनों को देखने लगी। सामने कविता सनाया के चेहरे पर कमीनी मुस्कान थी। अद्रिका उन दोनों को देखकर बोली, तुम दोनों माँ बेटी ने कुछ ज्यादा आगे की नहीं सोच ली, तुम दोनों को मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा दिख रहा है और यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं हो रही है, और तुमने बात छेड़ ही दी है तो सुनो। बिजनेस अंपायर को संभालने के लिए रिश्ते में बड़ा या छोटा नहीं देखते, देखते हैं तो काबिलियत, जो तुम में मुझे दिख नहीं रही है। तुम्हें अंपायर चलाने का शौक नहीं है, बस अपने घमंड को पूरा करने का शौक है। जितनी कोशिश करनी है कर लो, सीईओ बनने की मैं भी देखती हूँ किस हद तक नीचे गिरती हो तुम माँ बेटी। फिर अद्रिका मैगजीन के टुकड़े दोनों माँ बेटी के ऊपर उड़ाकर, जिस तरह से ये मैगजीन के टुकड़े हुए हैं ना, उसी तरह तुम दोनों की हालत होंगी एक दिन। जिस दिन तुम दोनों ने हद पार की, उस दिन तुम्हें मेरा वो रूप दिखेगा जिस रूप को मैं दिखाना नहीं चाहती। फिर अद्रिका दोनों के सामने चुटकी बजाकर, याद रखना मेरी बात। वही अक्षत अद्रिका के इस तरह के एक्शन से हैरान होकर आंखें फाड़े अद्रिका को देखने लगा और जोर से खुशी से चिल्लाते हुए, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। फिर अद्रिका के पास जाके उसको कस के गले लगा लेता है। वही अद्रिका सनाया कविता को आंखों से वार्न करते हुए अक्षत का हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर चली गई।
वही दोनों माँ बेटी अद्रिका को मुंह खोले जाते हुए देखते रह गए। चैप्टर 7। मेंशन से बाहर आकर अक्षत अद्रिका के सामने आकर खड़ा हो गया और अद्रिका को घूरते हुए, दी ये क्या किया आज आपने, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब बोलने वाली मेरी दी है। अद्रिका अक्षत को खुद को घूरते देख, ज्यादा घुरे मत वरना। अद्रिका अपने लंबे लंबे नाखून अक्षत के चेहरे के सामने करके, वरना मेरे नाखून तेरा मुंह नोच लेंगे। अक्षत मुंह फुलाए, दी आप मुझसे अब प्यार ही नहीं करती, पहले तो कितना लाड दुलार करती थी, अब तो आप एक दिन में खड़ूस हो गई हो। अद्रिका अपने छोटे भाई की प्यारी प्यारी शिकायत सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर अक्षत को अपनी एक आंख छोटी करके, खड़ूस खड़ूस हो गई हूं मैं। हाँ। अक्षत मासूम सी शकल बनाकर, हाँ। अद्रिका तू क्या चाहता है, एक जगह बैठकर तुझे दिन भर लाड दुलार करूं। अक्षत मासूम सी शकल बनाकर अपनी गर्दन हिला देता है। अद्रिका अक्षत को घूरते हुए, अच्छा हाँ भी बोल रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ रहा है मेरे लाड दुलार में। लगता है अब तेरे साथ अब रुडली होना पड़ेगा मुझे। अक्षत रोने जैसी शकल बनाकर, दी आप ऐसा नहीं करेगी, कह दो आप मजाक कर रही हो। अपने 1 साल छोटे भाई को ऐसे टॉर्चर नहीं करोगी। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अपने इतने हैंडसम भाई को उसकी बहन टॉर्चर कर रही है। लोग मुझे कुछ बोले में सहलुआ, पर आपको खड़ूस बोले में यह नहीं सह पाऊंगा। अद्रिका गर्दन हिलाकर, दुनिया वाले तो बाद में बोलेंगे, तूने पहले ही बोलकर उनके बोलने की जगह कर दी। अक्षत ना समझी में, क्या कुछ बोली आप दी। अद्रिका ना में गर्दन हिलाकर अक्षत के कंधे पकड़कर उसे कार तरफ ले जाने लगती। वही अक्षत कटी पतंग की तरह अद्रिका के साथ चलने लगा। अद्रिका ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाने लगी। वही अक्षत हैरानी से अद्रिका को ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाते देखता रह गया। अद्रिका बेल्ट लगाकर उसकी नजर पास बैठे अक्षत पर गई, जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। अद्रिका सवाली नजरों से, अब क्या किया मैंने। अक्षत हैरानी से अद्रिका को देखते हुए, दी आपने कभी कार नहीं चलाई, फिर आप ड्राइविंग सीट पर क्यों बैठी हो, ड्राइवर को बुला लेते हैं। अद्रिका अक्षत के करीब आकर उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए, मुझे आता है ड्राइव करना। अद्रिका सीट बेल्ट लगाकर दूर हट जाती है और कार स्टार्ट करके रोड पर चलाने लगती है। वही अक्षत हैरानी से अद्रिका की ड्राइविंग स्किल देखने लगा, जो बहुत अच्छे से कार चला रही थी। अक्षत हैरानी से, कब सीखी आपने कार चलाना, मेरे हिसाब से आप घर से बाहर निकले ही नहीं, तो फिर किसने सिखाई। अद्रिका अक्षत का सवाल सुनकर, क्या हर वक्त कार चलाना सीखने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है, घर बैठे नहीं सीख सकते। अक्षत, इम्पॉसिबल, घर बैठे कार चलाना नहीं सीख सकते, कार में बैठकर सीखना पड़ता है। अद्रिका कार ड्राइव करते हुए, हम सही बोले तुम, पर अगर किसी के सर पर जुनून चढ़ा होना सीखने का, तो घर बैठ ही सीख सकते हैं बिना प्रैक्टिस किए। अक्षत, हम वैसे दी हम जा कहाँ रहे हैं। अद्रिका कार को दूसरे गियर में डालते हुए, मूल। अक्षत, क्यों। अद्रिका अक्षत को देखकर, मूल क्यों जाते हैं तुम्हें पता नहीं। अक्षत, शॉपिंग करने। अद्रिका, हम भी शॉपिंग करने जा रहे हैं। अक्षत हैरानी से, क्यों। अद्रिका परेशान होकर, वजह चाहिए शॉपिंग करने के लिए। हाँ, जाना है तो जाना है, नाउ दिस टॉपिक विल नॉट बी टॉक्ड अबाउट। अक्षत, ओके दी, पर दी पैसे हमारी पॉकेट मनी तो डैड मोम को दे देते हैं, और मोम हमारी पॉकेट मनी से सिर्फ 1000 रुपए ही देती है, हर महीने मैंने 1000 खर्च कर दिए, अब हम शॉपिंग कैसे करेंगे। अद्रिका अक्षत की बात सुनकर मन में, उफ अक्षत तुम कितने भोले हो। अद्रिका भोली थी वो ठीक था, तुम भी, तुम तो घर के एक लौते वारिस हो, तुम्हें तो अपने हक के लिए कविता से लड़ना चाहिए, उसके बारे में डैड को बताना चाहिए। कोई बात नहीं, शायद मेरा रिबॉर्न हुआ ही इसलिए हो। अद्रिका अक्षत के मासूम चेहरे को देखती है, जो अभी उदास बैठा है। फिर सामने कार चलाते हुए, अक्षत उदास होकर, हाँ। अद्रिका, उदास मत हो, चल डैड को फोन लगा और फोन स्पीकर पर रखना। अक्षत आंखों में चमक लाकर, क्यों दी। अद्रिका कार को रास्ते पर मोड़ते हुए, फोन लगा, जितना बोला उतना कर। अक्षत, ओके दी। अक्षत फिर प्रेम जी को फोन लगाता है और फोन स्पीकर पर रखकर अद्रिका के सामने कर देता। अद्रिका कार चलाते हुए, हेलो डैड। प्रेम, हाँ बेटा। अक्षत के फोन से क्यों बात कर रही हो, खुद का फोन कहाँ है। अद्रिका, डैड ये सब छोड़ो और ये बताओ जो मैं बोलूं वो आप कर सकते हैं। प्रेम, हाँ क्यों नहीं अद्रिका, हमारी बेटी कुछ बोले और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है। अद्रिका अपने डैड का जवाब सुनकर उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई और बोली, तो डैड आज आपको मेरे लिए कुछ करना है, करेंगे। प्रेम मुस्कुराते हुए, हाँ। अद्रिका, मेरे लिए शॉपिंग मॉल खरीदे, वो भी अभी और इसी वक्त कर सकते हैं मेरे लिए। प्रेम मुस्कुराते हुए, श्योर अद्रिका, 1 मिनट। थोड़ी देर बाद, प्रेम शांति से, हो गया, मैंने तुम्हारे लिए मॉल खरीद लिया, मैं मैसेज कर रहा हूँ उसके डॉक्यूमेंट और उस मॉल का नाम। अद्रिका फिर अक्षत को देखती है, जिसके चेहरे पर ना जाने वाली मुस्कान थी, जिसे देखकर अद्रिका का दिल खुश हो गया, अपने भाई की खुशी देखकर। अद्रिका, थैंक यू डैड। फिर अद्रिका फोन काट देती। उसके थोड़ी देर बाद फोन में मैसेज आया,
जिसे पढ़कर अक्षत ने अद्रिका को मोल नाम बताया। अद्रिका, हम्मम। अक्षत खुशी से झूमकर, आज मैं बहुत खुश हूँ और उसकी वजह आप हो दी। अद्रिका अक्षत को खुशी से झूमते देख मुस्कुराकर उसके सर के सेट किए बाल को बिगाड़ते हुए, खुश, अब जिंदगी भर तुम्हें खुश रहना है। अक्षत खुशी से, आई लव यू दी। अद्रिका मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू मेरे छोटे भाई। चैप्टर 8। अद्रिका कार मोल के सामने लाकर रोक देती है। फिर अक्षत को देखकर, आ गया मोल। अक्षत खुशी से, फिर लेट किस बात की, चलो मोल में। अद्रिका, हम्मम। फिर अद्रिका कार से निकलकर मोल को नीचे तक देखती है, फिर मन में, गुड, मुझे डैड से यही उम्मीद थी। फिर अक्षत को अंदर जाने का इशारा करते हुए मोल में जाने लगती। अद्रिका और अक्षत जैसे ही मोल में कदम रखते वैसे ही फटाफट मोल का मैनेजर अद्रिका के सामने आकर उन्हें आदर के साथ विश करता। अद्रिका मैनेजर को सवाली नजरों से देखती। वही मैनेजर अद्रिका की उलझन समझकर, मैम, मैं इस मोल का मैनेजर हूँ। आज ही आपके डैड ने ये मोल आपके नाम किया है और उन्होंने आपके यहाँ आने की बात कही थी, जिसके वजह से हमने पूरा मोल आपके लिए खाली करवा दिया। अद्रिका मैनेजर की बात सुनकर उसे घूरते हुए, मोल खरीदा है ये बात तो समझ में आई, पर मोल खाली करवा दिया, दिस इज नॉट गुड। बाहर जो पोस्टर लगाया है मोल बंद का वो हटाओ। जो शॉपिंग करने आना चाहता है आने दो, क्योंकि ये मोल मेरे नाम है तो इसे कैसे चलाना है ये मैं देखूंगी, गॉट इट। मैनेजर आदर से, जी मैम, ऑफ कोर्स हम अभी हटाते हैं। अद्रिका, हम्मम, गुड, जाओ। अद्रिका अक्षत को देखकर, जाओ जाके शॉपिंग करो। अक्षत खुशी से, ओके दी, मैं चला शॉपिंग करने। अक्षत के जाने के बाद अद्रिका मोल के बीचों बीच खड़ी होकर मोल को देखते हुए, हम्मम, अद्रिका के डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, जो उसमें दिमाग होता तो आज जो मैं उसकी लाइफ में जी रही उसके जगह आज वो जीती। खैर, फिर अद्रिका लेडीज सेक्शन में चली जाती और अपने लिए स्टाइलिश कपड़े जो उसके एरोजेंट लुक पर सूट करते हैं वो लेने लगी। थोड़ी देर बाद मोल के बीचों बीच अद्रिका खड़ी होकर अक्षत के मेल सेक्शन से बाहर आने का वेट कर रही थी। अद्रिका ने अपनी वॉच में टाइम देखा, फिर मेल सेक्शन तरफ देखा जहां से अक्षत बहुत सारे बैग हाथों में लिए और कुछ बैग कंधे पर टांग कर आ रहा था। अद्रिका अक्षत का ये अवतार देखकर लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी और अक्षत के पास जाकर उसके कंधे से बैग लेकर अपने हाथ में पकड़ लिया और अक्षत को घूरते हैं, अक्षत शॉपिंग करने गए थे या पूरा मोल लूटने। अक्षत जोर जोर से सांस लेते हुए, दी, मोल हमारा है तो शॉपिंग भी जी भर के करूंगा ना। अद्रिका अक्षत की पीठ सहलाते प्यार से हुए, आराम से, कितनी सांसें चल रही है तुम्हारी। अक्षत नॉर्मल होकर, दी, मेरा तो ऐसा पहले से ही ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो इस बात को। फिर अक्षत शॉपिंग बैग दिखाते हुए, ये देखो मैंने कितनी शॉपिंग की है। अद्रिका मुस्कुराते हुए, हाँ डॉट, बहुत की, लड़कियों को पीछे छोड़ दे ऐसी शॉपिंग की है। अक्षत, तुमने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया शॉपिंग में। अक्षत झूमते हुए, दी, रिकॉर्ड बनाते ही है तोड़ने के लिए। अद्रिका, हाँ, बहुत अच्छी सोच ही तुम्हारी। फिर अद्रिका अक्षत को समझाते हुए, अक्षत, माना डैड ने हमारे लिए शॉपिंग मॉल खरीदा है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इतने सारे कपड़े खरीद लो, जितनी जरूरत है उतने खरीदो, क्योंकि आगे जब तुम फिर शॉपिंग करोगे तो अभी जितने खरीदे हैं उसमें से आधे कपड़े बच जाएंगे बिना पहने, और आगे जो शॉपिंग करोगे उसमें तो तुम इन्हें भूल जाओगे। तो अपनी लिमिट में रहो और लिमिट में कपड़े खरीदो। मोल भागा नहीं जा रहा है। हम अमीर फैमिली से जरूर बिलोंग करते हैं, इसलिए पैसे से अमीर नहीं, दिमाग से भी अमीर बनो। गाइस, मी दिल से अमीर बनो ये भी लिख सकती थी, पर मैंने सोचा पैसे सही जगह कैसे यूज करना है ये हम दिमाग से सोचते हैं, तो मैंने दिल नहीं लिखा, वरना दिल भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा शॉपिंग करवा देता है। किसी को इस बात से दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। अक्षत अद्रिका की बात सुनकर अपने बैग देखता है, फिर अद्रिका को देखकर, दी, चलो मैं ये आधे बैग नहीं ले जाता। अद्रिका, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना, और हाँ, मेरी बातों को भी ध्यान में रखना, कैरियर बनाने में काम आएगा। अक्षत खुशी से, ओके दी, चले घर। अद्रिका अक्षत और अपने बैग हाथों में पकड़कर, हम्मम। अक्षत चलते हुए, दी, मैं बैग पकड़ लेता हूँ डॉट। अद्रिका चलते हुए, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। वही मैनेजर अद्रिका को बैग पकड़े आते देख उनके पास आया और बोला, मैम, बैग आप मुझे दे दीजिए, मैं कार में रख दूंगा। अद्रिका मैनेजर को घूरते हुए, तुम मोल के मैनेजर हो ना डॉट। मैनेजर शांति से, जी मैम। अद्रिका, ऑफ कोर्स तुम मैनेजर बने रहो, और बात बैग की है तो मेरे बैग है तो मैं ही पकड़ूंगी, इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड। फिर अद्रिका मोल से बाहर निकल जाती है, वही पीछे अक्षत भी बाहर आ जाता है। वही मैनेजर अद्रिका को देखकर, अमेजिंग, क्या लड़की की इंडिपेंडेंट, अपने ही अलग गुरु लिए हुए है, कुछ कर गुजरने की ताकत रखती है लड़की, मैं तो इम्प्रेस हो गया। वही अद्रिका और अक्षत बैग कार में रखकर कार में बैठ जाते। अद्रिका कार स्टार्ट कर रोड पर चलाने लगती है। वही अक्षत कब से अद्रिका को देखे ही जा रहा था। अद्रिका ये महसूस करके, क्या बात है अक्षत, दी, आप कितनी समझदार हो, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। अद्रिका, कि मैं समझदार हूँ। अक्षत, नहीं दी, मेरा ये मतलब नहीं था। अद्रिका, मैं सब जानती हूँ, ज्यादा बेवकूफ मत बना। क्या मैंने मैनेजर को भारी भरकम बैग न देकर खुद उठाए उसकी वजह जानना है। अक्षत, हाँ डॉट। अद्रिका, हम्मम।
शॉपिंग करने हम अपनी जिम्मेदारी से गए थे, तो हमारे बैग कोई और क्यों उठाए? हमारे हाथ नहीं है या हम में ताकत नहीं है उठाने की? जब खरीदने का इतना शौक है तो उठाने का क्यों नहीं? मुझे अपनी बैग किसी और को देना बिल्कुल पसंद नहीं। समझ आया? अक्षत: हाँ परदी, आपने मेरे बैग भी उठाए थे, आपने क्यों पकड़े मेरे बैग? अद्रिका: इसलिए क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है और बड़ी बहन का फर्ज बनता है अपने भाई का हर वक्त ध्यान रखना, जब भाई तेरा जैसा हो। अक्षत खुशी से: हैंडसम। अद्रिका मुस्कुराकर: नहीं भोला, तुम बहुत भोले और मासूम हो। चैप्टर 9। थोड़ी देर बाद अद्रिका और अक्षत मेंशन के बड़े से गेट के बाहर गाड़ी रोके खड़े थे। अद्रिका बुरी तरह से चिढ़कर कार का कांच नीचे करा और अपना सर बाहर निकालकर सिक्योरिटी को घूरकर: तुम्हें कार नहीं दिख रही है, गेट खोलो। सिक्योरिटी डरते हुए: मेम, वो बड़ी मेम ने मना किया है। अद्रिका शांति से: किस बड़ी मेम ने? शायद मिसेस कविता रघुवंशी ने बोला है। सिक्योरिटी: जी मेम। अद्रिका गुस्से में अपना सर सीट से टीकाकर आंखें बंद कर लेती। वही अक्षत हैरानी से: क्या हुआ दी, ये गेट क्यों नहीं खोल रहा है? अद्रिका शांत होकर अपनी आंखें खोलती है और अक्षत की तरफ मुड़कर: लगता है कुछ ज्यादा पर निकल आए हैं हमारी फैमिली वालों के, पर उतरने पड़ेंगे मुझे अब। फिर सिक्योरिटी को देखकर कुछ बोलने वाली थी कि कौन है, कौन चिल्ला रहा है? अद्रिका ये आवाज सुनकर कार का गेट खोलकर बाहर आती। अद्रिका कार में बैठे अक्षत को: अक्षत, कार से बाहर मत आना, समझे? अक्षत: हाँ डॉट। अद्रिका गेट के पास जाके हाथ बांधकर कविता को ठंडी नजरों से देखने लगी। वही कविता अद्रिका को गेट के उस पार देखकर अपने चेहरे पर चौंकाने वाले एक्सप्रेशन लाकर: ओ माय गॉड, तुम बाहर क्या कर रही हो अद्रिका? फिर सिक्योरिटी को देखकर: जाओ गेट खोलो। फिर सिक्योरिटी को रोकते हुए: रुको, मैंने ही तो तुम्हें बोला था, तो मैं ही क्यों खुलवाऊं? कविता कमीनी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली। अद्रिका शांति से: गेट खोल रहे हो कि नहीं? कविता: अभी भी घमंड गया नहीं तुम्हारा? वैसे भी कोई गेट नहीं खोलेगा, क्योंकि प्रेम जी तो यहाँ इंडिया में है ही नहीं जो तुम्हें इस मेंशन में आने दे। वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। अब तुम्हारा क्या होगा अद्रिका? वही अद्रिका शांति से खड़ी होकर बोली: लास्ट बार बोल रही हो, गेट खोलोगे कि नहीं? कविता छेड़कर: नहीं, नहीं खुलेगा, जो करना है कर लो। अद्रिका: ओके। फिर अद्रिक कार के पास जाके कार के अंदर से अक्षत से फोन लेकर वही जाकर खड़ी हो गई जहाँ पहले थी। अद्रिका किसी को कॉल कर फोन स्पीकर पर रख देती है। कविता: किसे कॉल कर रही हो? प्रेम जी को? तो भूल जाओ, वो फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब वो इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनका फोन नहीं लगता। अद्रिका शांति से खड़ी सामने वाले के फोन के उठाने का वेट करने लगी। थोड़ी देर में सामने वाले ने फोन उठाया। अद्रिका कविता को देखते हुए: हेलो डैड। कविता ये सुनकर उसके होश उड़ गए। अद्रिका कविता में एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा दी: हेलो डैड। प्रेम: हाँ बेटा, क्या हुआ? अद्रिका शांति से: क्या आपने नए सिक्योरिटी रखे हैं? प्रेम: नहीं तो। अद्रिका कविता के उड़े हुए चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर: डैड, मुझे मेंशन में आने नहीं दे रहे, प्लीज आप समझाएं इन्हें कि मैं इस मेंशन की मालकिन हूँ। प्रेम: फोन दो। अद्रिका: जी। अद्रिका फिर अपना फोन सिक्योरिटी को दे देती है। सिक्योरिटी: जी सर। प्रेम: गेट खोलो, तुम्हें पता नहीं है अद्रिका हमारी बेटी है। सिक्योरिटी डरते हुए: सर हमें पता है, पर बड़ी मेम ने गेट खोलने से मना किया था। प्रेम हैरानी से: क्या? मैं बोल रहा हूँ गेट खोलो। सिक्योरिटी: जी सर। अद्रिका फोन लेकर सिक्योरिटी को इशारा करती है गेट खोलने का। वही सिक्योरिटी बड़ी आदर से गेट खोलते हैं। अद्रिका एक नजर कविता को जंग जीत जाने वाली मुस्कान देकर कार के पास जाकर कार में बैठ जाती। फिर अद्रिका कार स्टार्ट करके मेंशन के अंदर चली जाती। अद्रिका कार पार्क करके कार से बाहर आकर अक्षत को: अक्षत रूम में जाओ और कपड़े अलमारी में सेट करो, मैं आ रही हूँ। अक्षत एक नजर कविता को देखकर: ओके दी। अक्षत के जाने के बाद अद्रिका कविता के पास जाकर खड़ी हो जाती। वही कविता हैरानी से अद्रिका को देख रही थी। अद्रिका यादों में खो जाती। फ्लैशबैक। कार में अद्रिका: डैड अभी आप कहाँ है? प्रेम: मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए इंडिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अद्रिका: कब तक आएंगे मीटिंग करके? प्रेम: 1 हफ्ते बाद। अद्रिका कार चलाते हुए: नहीं डैड, आप नहीं जाएंगे, यहाँ मैं 1 हफ्ते बाद लंदन जा रही हूँ और आप ऐसे ही जा रहे हो, आपसे मैं लास्ट बार भी नहीं मिल पाऊंगी, प्लीज मत जाइए, 1 हफ्ते बाद चले जाना। प्रेम मुस्कुराकर: ओके, नहीं जा रहा बस। अद्रिका खुश होकर: हम्मम, ये हुई ना बात। फ्लैशबैक। अद्रिका: इतना दिमाग पर जोर मत डालो, डैड घर आएंगे तो पूछ लेना मैं कैसे घर में आई हम्मम। फिर अद्रिका कविता के साइड से निकलकर मेंशन के अंदर चली जाती। चैप्टर 10। रात का वक्त। डिनर टेबल। सब एक एक करके डिनर टेबल पर आकर बैठ गए। प्रेम शांति से: अद्रिका, अक्षत कहाँ है? उन्हें डिनर नहीं करना। कविता मुस्कुराते हुए: आपको पता है ना, वो शुरू से हमारे साथ डिनर नहीं करते, तो आज क्यों करेंगे हमारे साथ?
फिर दुखियारी बनकर मुझे माँ थोड़ी ना मानते हैं दोनों। माना मैं सौतेली माँ हूँ पर मेरे अंदर भी तो दिल है जो मेरे बच्चों के लिए धड़कता है। मैं उन्हें भी अपना मानती हूँ। मैं उन दोनों और सनाया के साथ कभी मैंने भेदभाव नहीं करा। आह, क्या हुआ मोम? अद्रिका कविता के पीछे खड़े होकर उनके दोनों कंधे पर दबाव डालते हुए मुस्कुरा कर बोली। कविता अद्रिका को यहाँ देखकर चौंक गई, फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अद्रिका का हाथ अपने कंधे से हटाने लगी। वहीं अद्रिका कविता को अपने हाथ खुद के कंधे से हाथ हटाते देख और दबाव डालने लगी कंधे पर। कविता दर्द और मुस्कान के मिले जुले भाव से, बेटा तुम यहाँ आओ, बैठो हमारे साथ। अद्रिका मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स मोम, आप बोले और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या डैड? प्रेम शांति से गर्दन हिला देते हैं। अद्रिका और अक्षत डिनर टेबल पर बैठ गए। अद्रिका कविता को देखकर, मुंह, आपको मुझसे बहुत शिकायत है ना? कविता मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। माँ हूँ मैं तुम्हारी। अद्रिका मुस्कुराते हुए, नहीं मोम, आप झूठ बोल रही हो। फिर डैड को देखकर, डैड मैं मोम को एक मौका देना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में कितना सोचती है। प्रेम शांति से, हाँ बेटा, कविता तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है, उसे एक मौका देकर देखो, कितना तुम्हें प्यार करने को तड़पती है। अद्रिका अपने डैड की बात सुनकर हैरानी से कविता को देखती है, जिसके चेहरे पर दुनिया भर की ममता दिखाई दे रही थी। अद्रिका प्यार से, मोम ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कविता अद्रिका के गाल पर हाथ रखकर प्यार से, कितनी प्यारी हो तुम अद्रिका, आज तुमने मुझे ये बोलकर मुझे अपनी माँ बनने का हक दे दिया। अद्रिका प्यार से, जी मोम। चलो पहले लंच कर ले। वही सनाया कब से अपनी मोम और अद्रिका को इस तरह बात करते देख हैरान हो गई, जिसके चलते उसके हाथ से चम्मच छूट गया। जिसकी आवाज सुनकर अद्रिका, क्या हुआ सनाया, क्या तुम चम्मच से नहीं खा पा रही हो? कोई बात नहीं, तुम हाथों से खाओ, हाथों से खाने से खाना खाने में और स्वाद आएगा। सनाया अद्रिका की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेती। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो जाता। लिविंग रूम में अद्रिका प्यार से, मोम, जब मैंने आपको अपनी मोम का दर्जा दे दिया तो आप मेरे बीते हुए बर्थडे का गिफ्ट भी दे दीजिए। प्रेम हैरानी से, क्या? तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया? पर मुझे तो बोला था तुम्हें गिफ्ट दे दिया। अद्रिका मुस्कुराते हुए, डैड अभी दिया नहीं है, देने वाली है, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्रेम जिज्ञासा से, ऐसा क्या देने वाली है कविता तुम्हें? अद्रिका कविता को देखकर मुस्कुराते हुए, मोम, मुझे मेरी पहली मोम की करोड़ों की जमीन मेरे नाम करने वाली है, जिसे आपने मेरी दूसरी मोम के नाम कर दी थी। ये सोचकर बाद में वो मुझे दे देगी मेरी मोम की आखिरी निशानी। अब वक्त आ गया है उसे मेरे नाम करने का। डॉट। वही कविता ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फाड़े अद्रिका को देखते हुए मन में, ये क्या? अद्रिका को कैसे पता उसकी मोम की जमीन मेरे नाम है, जो आगे चलकर इसके नाम होगी? इसे मैंने अपने नाम करवाने के लिए कितना पापड़ बेले थे प्रेम के सामने, और ये आसानी से वो जमीन अपने नाम करवा रही है। अद्रिका प्यार से, मोम प्लीज मुझे वो जमीन मुझे दे दो। कविता जानबूझकर मुस्कुराकर प्रेम को देखती, जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, फिर अपनी बेटी को जो मुंह खोले ये सब होते हुए देख रही थी। कविता मुस्कुराते हुए, ओके बेटा, कल उस जमीन के पेपर लाकर तुम्हारे नाम कर दूंगी। डॉट। मुझे चाहिए ही क्या तुम्हारी खुशी के सिवा? फिर मन में, देखो कैसे करती हूँ जमीन तुम्हारे नाम। पेपर बहुत लेट बनेंगे, शायद बने ही ना हो। अद्रिका मुस्कुराकर, मोम कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? कविता ना समझी में, मतलब? अद्रिका मुस्कुराकर, मैंने पेपर बना लिए, बस साइन करना बाकी है। कविता हैरानी से, क्या? अद्रिका प्यार से, हाँ, आज ये मेरे नाम करके मुझे साबित कर दो आपकी आप मुझसे बहुत प्यार करती है। क्यों डैड, सही बोली ना मैं? प्रेम शांति से, मम, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। अद्रिका, अक्षत पेपर दो। अक्षत, जी दी, ये लो। डॉट। अद्रिका पेपर हाथ में लेकर एक नजर पेपर पर डालकर टेबल पर रख दिए और कविता को देखकर, साइन करिए और साबित कीजिए आप मेरी मोम बनने के हकदार है। कविता जानबूझ मुस्कुराकर, जरूर, पर मेरे पास पेन नहीं है, कैसे करूँ साइन? अद्रिका मुस्कुराकर, मुझे पता था आप यही बोलोगी। कविता हैरानी से, क्या? अद्रिका, मेरा मतलब आपके पास कैसे पेन होगा? आप थोड़ी ना पेन लेकर फिरती हो हर जगह। ये लो, इस पेन से साइन करो। कविता जानबूझकर मुस्कुराकर अद्रिका के हाथ से पेन खींच लेती और प्रेम को देखकर पेपर पर मजबूरी में साइन कर देती। कविता जैसे ही पेपर पर साइन करती वैसे ही अद्रिका पेपर खींच लेती, जिसे देखकर कविता खुन्नस खाए अद्रिका को देखने लगती। वही अद्रिका पेपर पर साइन देखकर वो पेपर डैड को देते हुए, डैड देखिए सही किए ना मोम ने साइन। प्रेम, क्या? अद्रिका, मेरा मतलब पेन की इंक सही है ना साइन करने में। प्रेम, मम। फिर अद्रिका वो पेपर लेकर एक नजर कविता और सनाया को देखकर, थैंक यू मुझे मेरा हक देने के लिए। जो चीज उसके मालिक की होती है वो उसके पास आकर ही रहती है, जैसे ये पेपर। फिर अद्रिका और अक्षत वहां से चले गए। चैप्टर 11। टेरेस पे। फिर अद्रिका आसमान में देखकर, क्या कोई बना है मेरे लिए जो मेरे सफर में मेरा साथ देगा, हर मुसीबत में मेरे हर कदम पर खड़ा रहेगा मेरे साथ, मुझे हर वक्त यकीन दिलाएगा कि वो मेरे साथ हर कदम पर खड़ा है। फिर अद्रिका आसमान को एक नजर देखकर रूम में चली गई। वही आसमान काले बादलों में घिरे होने के बावजूद एक चमकता हुआ तारा काले बादलों को चीरते हुए टूट गया।
एक हवेली जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उस अंधेरे में भी उस हवेली के आसपास बहुत डरावना ओरा महसूस हो रहा था। उस हवेली के एक रूम की लाइट जल रही थी और उस रूम से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिससे उस हवेली को और डरावना बना रही थी। फिर धीरे धीरे उस औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज बंद हो गई और एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। एक नर्स उस रूम से बाहर आई और बाहर चहलकदमी करते हुए एक लड़की, जिसके चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी, उसके पास जाकर बोली, मुबारक हो बेटा, हुआ है। वो लड़की ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर उसके चेहरे पर हर जगह चूमने लगी। वही बच्चा उस लड़की को टुकुर टुकुर अपनी नीली आंखों से देख रहा था। वो बच्चा एक सुंदर सा गॉड फादर लग रहा था, उसकी हर अदा उसके तरफ किसी को देखने पर मजबूर कर दे। वो लड़की नर्स से, मैं मिल सकती हूँ उनसे? नर्स, जरूर। वो लड़की रूम में गई। वही रूम में एक बेड पर बेजान लेटी एक औरत के पास गई, जिसकी सांसें वक्त के साथ धीरे धीरे उखड़ रही थी। चैप्टर 12। वो लड़की छोटे से बच्चे को उस औरत के पास लिटा देती है। वही छोटा बच्चा अपने पास लेटी औरत को अपने मासूम मासूम आंखों से देखने लगा। वो लड़की खुशी से, भाभी आप ठीक हो, देखो हमारे खानदान का चिराग आया है। अवंतिका दर्द से तड़पते हुए, त्रिसा त्रिसा, समर कहाँ है? त्रिसा अवंतिका की बात सुनकर उसके चेहरे पर सिकन आ गई और बोली, वो भाभी। अवंतिका दर्द से, क्या हुआ बताओ जल्दी, समर कहाँ है? त्रिसा रोते हुई, भाभी भाई को बेरहमी से मार दिया मेरे सामने, मैं बस उनको देखती ही रह गई और कुछ नहीं कर पाई। अवंतिका दर्द से तड़पते हुए चिल्लाई, समर, मेरे समर मुझे छोड़ के चले गए, मैं अब कैसे जीऊंगी, उनके बिना मुझे भी नहीं जीना, जहाँ मेरे समर नहीं वहाँ मैं नहीं। त्रिसा अपने आंसू साफ करते हुए, भाभी आप तो समझो, भाई ने जान आपके और आपके बच्चे के लिए दी है। वो नहीं चाहते थे कि उन सब की नजरों में आप और उनका अंश उनके सामने आए। अवंतिका दर्द में, नहीं मुझे कुछ नहीं समझना, मेरा जीना बस यही तक था। फिर त्रिसा को अपने पास बुलाती हैं। वही त्रिसा अवंतिका के पास जाके बैठ जाती। अवंतिका पूरी ताकत लगाकर छोटी बच्चे को उठाकर त्रिसा की गोद में दे देती है और बोलती, त्रिसा अब तुम्हें ही इसे पालना है, मेरे और समर के अंश को उनके छोटे भाई के पास ले जाओ, उसके पास मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा और उन सब की नजरों में भी नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा उस दलदल में फंसे जिस दलदल से समर निकले है। ले जाओ इसे उन सब की नजरों से दूर। त्रिसा, भाभी ले तो जाऊंगी, पर कब तक बचाओगी इसे? इसके अंदर भी तो हमारे खानदान का खून दौड़ता है, एक दिन ये उनके जैसा हो जाएगा, क्योंकि खून तो बगावत करेगा ही। अवंतिका दर्द में, नहीं, मैं नहीं चाहती मेरा और समर का अंश उनके जैसा हो, प्लीज इसे सबसे दूर ले जाओ। आह! त्रिसा रोते हुए, भाभी। फिर त्रिसा उनकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर देती और उनके पास सोया हुआ छोटा बच्चा उठाकर उस हवेली से दूर चली जाती। थोड़ी दूर पहुंचकर त्रिसा एक जगह बैठकर किसी के आने का इंतजार करती। त्रिसा छोटे बच्चे को देखकर प्यार से, बड़े होकर बिल्कुल समर भाई जैसे दिखोगे, भाई भी तुम्हारे जैसे थे बचपन में, बहुत क्यूट। वही झाड़ियों में हलचल हुए, जिसे सुनकर त्रिसा बच्चे को अपनी गोद में कवर करके बोली, कौन है यहाँ, सामने आओ, जानते नहीं कौन हूँ मैं। वही झाड़ियों से किसी के आने की आहट हुई, जिसे सुनकर त्रिसा चौकन्ना हो गई। वही झाड़ियों से बाहर निकलकर एक शख्स सामने आया, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। त्रिसा, कौन हो तुम? वो शख्स, मुझे समर राणा के छोटे भाई ने यहाँ उनके भतीजे या भतीजी को लेने पहुंचाया है। त्रिसा उसे शक की नजर से देखते हुए, कैसे विश्वास कर लूं तुम पर कि तुम्हें उन्होंने पहुंचाया है? वो शख्स, आप फोन पर उनसे बात कर सकती है। त्रिसा, फोन लगाओ। वो शख्स फोन लगाकर त्रिसा के सामने कर देता है। त्रिसा फटाफट फोन छीनकर अपने कान पर लगाकर सामने वाले की बात सुनने लगती है। त्रिसा, मुझे तुम पर यकीन हो गया। फिर त्रिसा अपने गोद में सो रहे बच्चे को उस शख्स के गोद में दे देती और बोलती, ध्यान से ले जाना, अभी एक दिन का ही है। वो शख्स, हम आपको चलना चाहिए हमारे साथ। त्रिसा, नहीं, उन्हें हम पर पहले ही शक है कि भाई का अंश हमारे पास है, अगर हम भी आपके साथ चले तो उन्हें हमारे द्वारा इस छोटी नन्ही जान का पता चल जाएगा, जो हम नहीं चाहते। मैं इंडिया से चली जाऊंगी, जिससे वो मेरे द्वारा इसके पास नहीं पहुंचे। फिर त्रिसा छोटे बच्चे का सर चूमते हुए, हमें खुश होना चाहिए, हम बुआ बने हैं, पर इस दलदल के कारण हम खुश भी नहीं हो पा रहे हैं। हम तुम्हारा नाम रखना चाहते थे, जो अब हमसे होगा नहीं। अब तुम अपने चाचू के पास जाने वाले हो, जो तुम्हें दुनिया की हर बुरी साजिश से बचाएगा। फिर वो शख्स वहां से चला गया। उसके जाने के बाद त्रिसा भी निकल गई। चैप्टर 13। अगली सुबह। अद्रिका लुक। अद्रिका तैयार होकर सीढ़ियों से उतरते हुए सर्वेंट से बोली, एक कप कॉफी। फिर अद्रिका लिविंग रूम में जाकर आराम से सोफे पर बैठ गई और सामने कविता और सनाया को बिना एक्सप्रेशन से देखते हुए सामने पड़ी मैगजीन उठा ली और पढ़ने लगी। सनाया अद्रिका को घूरते हुए अपनी मोम से धीरे से बोली, मोम देखो तो इस महारानी को कैसे हुक्म चला रही है, सर्वेंट पर, जैसे ये मालकिन हो यहाँ की। फिर अद्रिका से जलते हुए, कल डैड ने इसके लिए पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लिया और मेरे लिए आज तक नहीं खरीदा। इस दो कोढ़ी की लड़की के लिए आजकल तो बस जबान चलना शुरू हुआ था, अब तो इसका ऐसे रहना भी शुरू हो गया।
फिर अपनी मोम को रुआशी होकर, मोम अब तो मेरी खूबसूरती भी इसकी खूबसूरती के सामने कुछ नहीं लगती, कुछ करो ना आप मोम। सुन रही हो? वही कविता अपने कान पर हाथ रखकर सनाया को देखते हुए, हाँ सुन रही हो, इसे कैसे इसकी औकात दिखानी है मुझे अच्छे से आता है। इसके वजह से मेरे हाथों से करोड़ों की प्रॉपर्टी चली गई, देख क्या करती हूँ मैं अब। थोड़ी देर में सर्वेंट ट्रे में रखकर कॉफी लाता और अद्रिका के सामने करके, मेम काफी। अद्रिका मैगजीन पढ़ते हुए अपना हाथ आगे करके कॉफी उठाने जाती और हाथ में काफी लेती, उससे पहले ही कविता वो काफी अपने हाथ में ले लेती और अद्रिका के सामने एटीट्यूड में बैठ जाती और अद्रिका को देखते हुए बोलती, ओह सॉरी अद्रिका, वो क्या है ना, मुझे कॉफी की लत बहुत पहले से है, तुम्हें तो अभी अभी लगी है, तो जाओ अपने लिए दूसरी कॉफी बनवा लो, वैसे भी तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, मेरे जैसी बिजी थोड़ी ना हो तुम हम्मम। वही अद्रिका शांति से बैठी बस कविता को देख रही थी। कविता कमीनी मुस्कान के साथ अद्रिका को देखते हुए कॉफी का एक सिप लेती, जैसे ही कॉफी का एक सिप उसके गले में जाता वैसे ही वो जोर जोर से खांसने लगती। खांसने से उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सनाया ये देखकर सर्वेंट पर चिल्लाते हुए, कहाँ मर गए तुम सब, पानी लाओ जल्दी। वही अद्रिका सनाया की बात सुनकर हैरानी से मुस्कुरा देती और सामने टेबल पर पड़े पानी के जग से गिलास भरकर सनाया के सामने आगे कर देती। वही सनाया सब कुछ भूलकर जल्दी से अद्रिका के हाथ से पानी का गिलास लेकर अपनी मोम को पिलाने लगी और पीठ सहलाने लगती। थोड़ी देर बाद कविता नॉर्मल होकर सामने बैठी अद्रिका को अपनी आंसू भरी आंखों से घूरने लगी। वही अद्रिका फिर से मैगजीन उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी। वही कविता गुस्से से चूर होकर अद्रिका के हाथ से मैगजीन छीनने आगे बढ़ती और मैगजीन हाथ में लेती कि अद्रिका मैगजीन टेबल पर रखकर अपनी नजरें ऊपर करके कविता को अपने इतने पास देखकर, क्या हुआ स्टेप मोम, आप तो वहाँ खड़ी थी, तो अब यहाँ कैसे हम। कविता गुस्से में चूर होकर, तुमने जानबूझकर उस कॉफी में ज्यादा शुगर डलवाया ना। अद्रिका अपने हाथ फोल्ड करके गर्दन हिला देती, हाँ मैंने ज्यादा शुगर डालने को कहा था, पर मेरे लिए, आपके लिए थोड़ी ना, आप खुद ही आई और बिना पूछे मेरी कॉफी उठा कर पी गई, उसमें मेरी क्या गलती हम्मम। आपको पूछ कर पीना चाहिए, आप तो पहले से ही कॉफी की शौकीन हो, तो आपको नहीं पता कॉफी के भी फ्लेवर होते हैं, कौन कैसी पिए ये तो पूछना चाहिए, जो आपने पूछा नहीं। अरे ये मैं किसको कह रही हूँ, आपकी गलती थोड़ी ना है, आप तो हर बार बिजी रहती है, भूल गई होंगी पूछना। वैसे आप भी ज्यादा शुगर वाली कॉफी पीने लग जाओ। वो क्या है ना, आपकी जबान बहुत कड़वी है, शायद ज्यादा मीठी कॉफी पीने से कुछ असर हो। फिर अद्रिका सोफे से उठते हुए सर्वेंट को, दूसरी कॉफी भेजो मेरे रूम में। फिर कविता को देखते हुए, और हाँ पहले जैसी शुगर वाली कॉफी मत भेजना, क्योंकि वो कॉफी जिसकी थी वो उसके पास पहुंच गई, मेरे लिए बिना शुगर वाली भेजना। फिर अद्रिका कविता के पास जाकर कविता की साड़ी का पल्लू खींचकर सनाया के हाथ में दे देती और सनाया से बोलती, सनाया वेरी बेड मोम रो रही है और तुम उनके आंसू नहीं पोंछ रही हो, आंसू पोछो। फिर अद्रिका सीढ़ियों पर चलते हुए, और हाँ थोड़ा घिस घिस कर पोंछना, अगली बार आंसू न आए वरना बेचारी अबला नारी लगेगी जो उनके स्टेटस पर शूट नहीं करता, हम ध्यान से। चैप्टर 14। शाम का वक्त। अद्रिका का रूम। अद्रिका बेड पर बैठी लैपटॉप में कुछ देखते देखते गहरी सोच में डूब गई थी कि एक जोरदार आवाज के साथ गेट खुला और अक्षत अंदर दमक पड़ा और सामने अद्रिका को खुद को घूरते देख झेप गया। वही अद्रिका अक्षत को घूरते हुए लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया और अक्षत को अपने पास आने का इशारा किया। वही अक्षत अद्रिका के पास डरते डरते आने लगा और अद्रिका के पास जाकर बेड पर बैठ गया। अद्रिका बेड से टीकर हाथ फोल्ड करके बैठ गई और अक्षत को देखकर एक आईब्रो टेढ़ी करके बोली, क्या तरीका है, कितने बार समझाया मैंने तुम्हें अंदर आने से पहले नोक किया करो, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। वही अक्षत गर्दन नीचे किए चुपचाप अद्रिका की बातें सुन रहा था। अद्रिका अक्षत को ऐसे चुपचाप बैठे देख, अक्षत मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ और तुम गर्दन नीचे किए चुपचाप सुन रहे हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या, मुझे जवाब दो, क्यों नहीं सुनते मेरी बात। टेल में अक्षत डरते हुए, दीदी। अद्रिका शांति से, हम मैं सुन रही हूँ, आगे बोलो, और हाँ आंखों में आंखें मिलाकर बोलो, बुजदिलों की तरह गर्दन नीचे करके मत बोलो। अक्षत डरते हुए अपनी गर्दन उठाकर अद्रिका की आंखों में डरते हुए देखते हुए, वो दी में एक्साइटेड हो गया था, आपने आज सुबह जो मोम का बैंड बजाया ना उसके वजह से। अद्रिका शांति से बैठी अक्षत की बात सुनकर हम एक्साइटेड हो गए थे, पर क्यों हो गए थे, मैंने जानबूझकर तो उनकी बैंड नहीं बजाई, वो खुद आई अपनी बैंड बजाने के लिए। चलो ये सब छोड़ो और ये बताओ। अक्षत, क्या दी। अद्रिका शांति से अक्षत के चेहरे को देखते हुए, जो आज सुबह हुआ उससे तुम खुश हो गए, तो ये बताओ जो आज हुआ उससे तुम क्या समझे। अक्षत सोचते हैं, दी में इससे बस ये समझा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओगे, और यहाँ मोम आपको परेशान करने के लिए आपकी कॉफी छीनी, पर वो आपको परेशान न कर पाई और खुद ही परेशान हो गई। खांसते खांसते अद्रिका, हम राइट। फिर अक्षत को घूरते हुए, अब तुम छोटे बच्चों की तरह बिहेव मत करा करो, थोड़ा ब्रेव बनो। अक्षत मासूम सा चेहरा बनाकर, दी मैं तो पहले से ही ब्रेव हूँ, पर आपको ही नहीं दिखता। अद्रिका आंख छोटी करके, अच्छा अभी बताती हूँ तुझे, रुक। फिर अद्रिका फटाफट पास पड़ा पिलो उठाकर अक्षत पर मारने लगी।
वही अक्षत पिलो फाइट देखकर खुशी से पिलो उठाकर अद्रिका की तरफ फेंकने लगा कि अद्रिका की वॉर्न करती हुए आंखें देखकर डर गया और उसके हाथों से पिलो फिसलते फिसलते नीचे गिर गया और एक जगह बैठकर मुंह फुलाते हुए, दी ये चीटिंग है। अद्रिका मुस्कुराते हुए, क्या चीटिंग की मैंने? अक्षत, आप पिलो फाइट कर रही हो और मैं करूँ तो आप मुझे आंखें दिखाकर डरा रही हो। अद्रिका आराम से बैठते हुए, मैंने तुम्हें डराया? बिल्कुल नहीं डराया। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरा हक बनता है तुम्हें पिलो से मारने का, पर तुम्हारा नहीं। अक्षत रूठ कर, क्यों? अद्रिका मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तुमसे, मेरा हक बनता है तुम्हें डराने का, परेशान करने का और फिर पिलो उठाकर तुम्हें इससे मारने का। अद्रिका अक्षत बात ही कर रहे थे कि गेट नॉक हुआ, जिसे सुनकर अद्रिका, जाओ गेट खोलो। अक्षत बेड से उठकर गेट खोलने आगे बढ़कर गेट खोल देता और सामने सर्वेंट को देखकर अपनी मुंडी पीछे घुमाकर अद्रिका से, दी सर्वेंट है। अद्रिका शांति से बैठकर अक्षत से, अंदर आने दो। अक्षत अद्रिका की बात सुनकर सर्वेंट को अंदर बुलाता। सर्वेंट, नीचे आपके नाना जी और उनकी फैमिली आई है आप दोनों से मिलने। अद्रिका, हम जाओ, हम आ रहे हैं। चैप्टर 15। अक्षत, दी आज से पहले तो नानू और उनकी फैमिली नहीं आई, पर आज कैसे? अद्रिका अक्षत की बात सुनकर मन में, हम इस ट्रेक का तो कोई जिक्र नहीं किया था नोवेल में, फिर शायद दूसरा सीजन जुड़ गया है इस नोवेल का, हा 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 हा। एक प्यारी मधुर आवाज गूंजी अद्रिका के कान में, जिसे सुनकर अद्रिका अक्षत से, अक्षत कोई आवाज आई तुम्हें हंसने की? अक्षत, नहीं तो दी। दी नी चले। अद्रिका रूम में हर तरफ देखते हुए, हम। फिर अद्रिका और अक्षत रूम से निकलकर लिविंग रूम तरफ जाने लगते हैं कि कोई अद्रिका के कान में प्यारी सी आवाज में बोला, अनाया, हा हा हा। अद्रिका अपना रियल नाम सुनकर हैरान हो गई और अपने आसपास देखने लगी, पर कोई था ही नहीं। फिर कोई उसके कान में मधुर आवाज में, अनाया मुझे मत ढूंढो, मुझे तुम्हारे साथ छुपा छुपी खेलना है, हा 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 हा। अद्रिका ये सुनकर उसका दिमाग काम करना भूल गया, वो बस शोक में चली जा रही थी। उसका बैलेंस बिगाड़ा, वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी को किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अद्रिका पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर कोई उसके कान में बोला, ये गलत बात है, तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हो, दिस इज नॉट फेयर। अनाया, हा 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 हा। अद्रिका सीधे खड़े होकर मन में, ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं था नोवेल में, सारे सस्पेंस मैं जानती हूँ, फिर ये कौन सी बला आ गई नोवेल में? मैं कोई बला नहीं हूँ। अनाया उर्फ अद्रिका रघुवंशी, मैं वो हूँ जिसके बारे तुम्हें नहीं पता, हा 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 हा। नोवेल का सीजन 2 जुड़ चुका, हा 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 हा। अद्रिका ने जैसे ही ये सुना उसके होठ कांपने लगे और कांपते होठों से धीरे बुदबुदाई, कौन कौन है यहाँ, सामने आओ। दी किससे बात कर रही हो, चलो जल्दी नीचे। अद्रिका उलझती नोवेल के पन्ने एकदम पलटने से घबरा गई और अपने आप को नॉर्मल करके नीचे जाने लगी कि फिर कोई उसके कान में बोला, जल्द मुलाकात होंगी स्वीट हार्ट। अद्रिका कांपते होठों से बोली, क्या स्वीट हार्ट, ये क्या चक्कर पड़ गया मेरी लाइफ में? फिर अद्रिका के कान में कोई बोला, चक्कर ना बोलो जान, जब मिलेंगे जब पता चल जाएगा कौन किसकी चक्कर में पड़ा। तुम्हारा इस नोवेल में स्वागत है। अद्रिका धीरे धीरे चलते हुए बोली, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? फिर किसी ने अद्रिका के कान में ठंडी आवाज में फुसफुसाया, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी स्वीट हार्ट, जो जल्द आ रही है वो ही कराएगी हमारी मुलाकात। अद्रिका उलझन में, क्या जिम्मेदारी, कैसी जिम्मेदारी? अद्रिका ने इंतजार किया कोई बोलेगा, पर कोई बोला नहीं। ये देखकर अद्रिका उलझन में नीचे जाने लगी जहां सबके हंसने की आवाज आ रही थी, जिसे देखकर वो अपने पुराने तेवर में आ गई। चैप्टर 16। किसी के आने की आहट से सब लोग जो अद्रिका के नानू की फैमिली के उस तरफ देखने लगे और अद्रिका का ये लुक देखकर सब चौंक गए। उन्हें बस इतना पता था, सनाया ही ये ऐसे कपड़े पहनती है। अद्रिका नहीं, वो सिर्फ सलवार सूट के सिवा और कुछ पहनती ही नहीं, और ऐसे में उसका ये लुक सबको चौंकाने वाला था। वहीं अद्रिका को सबका खुद को इस तरह घूरना समझ नहीं आया। वो उन सब की नजरों को नजरअंदाज किए उन सब के सामने पड़े सिंगल सोफे पर बैठ गई, वही अक्षत सनाया के पास। अद्रिका सबको खुद को अभी तक हैरानी से देखते देख अपना हाथ आगे करके चुटकी बजा दी। वही सब अद्रिका के चुटकी बजाने से होश में आए। अरविंद नेहवाल, अद्रिका नानू, कड़क आवाज में, अद्रिका क्या सुन रहे हैं हम, तुम अपनी मोम के साथ बातमीजी कर रही हो। अद्रिका अपने नानू की बात सही करते हुए, नानू आप गलत बोले, अपनी मोम नहीं कविता को देखते हुए, स्टेप मोम सगी नहीं है, सौतेली है, और बातमीजी की कर रही हैं आप तो सुन लीजिए। फिर इधर उधर देखते हुए, डैड है नहीं यहाँ, वरना आप ये सवाल नहीं पूछते मुझसे। फिर कविता को देखते हुए, और कोई बोल भी नहीं पाता, मैंने बातमीजी की है। अद्रिका की बात सुनकर पूरी नेहवाल फैमिली शोक में चली गई और उसे बस देखे ही जा रहे थे। अद्रिका पॉइंट पर आते हुए, तो नानू आपका आना कैसे हुआ यहाँ? अरविंद शांति से, क्या हम आपसे और अक्षत से मिलने नहीं आ सकते? अद्रिका अपने नानू की बात सुनकर सामने टेबल पर पड़ी कॉफी उठाते हुए, हम आ सकते हैं, पर वो क्या है ना नानू, आजकल दुनिया बहुत बेरहम हो गई है, अपना अपना नहीं रहता और सगा सगा नहीं होता, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, उसी बेरहम दुनिया में रह रही हूँ तो कुछ गुनाएंगे ना। अद्रिका के नानू अद्रिका का अंदाज देखकर, हम बहुत खूब अद्रिका बहुत खूब, अब लग रही हो रघुवंशी खानदान की बड़ी बेटी। अद्रिका कॉफी का सिप लेते हुए, हम।
फिर अद्रिका अपने नानू के साथ आए लोगों को देखकर बोली, नानू इन सब से भी पहचान करवाना है कि नहीं या हम ही बात कर ले। अरविंद अद्रिका के बात सुनकर हंसते हुए, क्यों नहीं शेरनी जरूर, इनसे मिलो, ये तुम्हारे मामा सोम नेहवाल। अद्रिका ने एक नजर अपने मामा को देखती, फिर उनके साथ बैठी महिला को देखकर अपने नानू को देखती। अद्रिका के नानू, ये जो सोम के पास बैठी है ये तुम्हारी मामी माया नेहवाल। अद्रिका समझते हुए, हम, और ये तुम्हारा भाई गर्वित नेहवाल। अद्रिका सबके नाम सुनने और देखने के बाद अपने शान से बोली, मामा मामा बोलना मेरे किए थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ सोम मामा बुलाऊंगी, ओके। सोम मुस्कुराते हुए, ओके अद्रिका। अद्रिका कॉफी का सिप लेते हुए, वैसे सोम मामा करते क्या हो आप? सोम हैरान होकर, तुम्हें नहीं पता? अद्रिका, नथिंग, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे टेल में। सोम मुस्कुराते हुए, खानदानी बिजनेस संभाल रहा हो। अद्रिका समझते हुए गर्दन हिलाकर, हम्मा, वैसे नानू मेरी मोम काम्या रघुवंशी सोम मामा से बड़ी है ना? नानू, हाँ। अद्रिका झांसे में लेते हुए, वैसे आपको पता है मैं इस रघुवंशी खानदान की बड़ी बेटी हूँ और मुझे बिजनेस संभालने का मौका मिल रहा है। वैसे मेरी मोम को मिला है नेहवाल खानदान का बिजनेस संभालने का मौका। नानू कड़क आवाज में, नहीं, और हमने दिया भी नहीं। अद्रिका सवाली नजरों से देखते हुए, क्यों नहीं दिया मेरी मोम को एक चांस? अरविंद कड़क आवाज में, वो जानने के लिए आप अभी छोटी है। अद्रिका, हम्मा, अगर वो बात जानने के लिए हम छोटे हैं तो डैड इतना बड़ा अंपायर मुझे क्यों सौंप रही हैं? मैं तो छोटी हूं ना। बताएं आप। नानू, सोम है, घर का चिराग तो उसे ही देना होगा ना अंपायर। वैसे भी काम्या की शादी करके चली जाती कौन संभालता हमारा बिजनेस, इसलिए हमने काम्या को मौका दिया ही नहीं। अद्रिका आंखों में चमक लाकर, ठीक है मैं समझ गई, क्या आपने माँ के नाम कोई प्रॉपर्टी बनाई है क्या, जो आप माँ को देना चाहते थे? वही फिर कोई अद्रिका के कान में ठंडी आवाज में बोला, उफ अनाया मेरी जान, तुम्हारी इसी अदा पर मर मिटा हूँ, जल्द पास आओ, तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं है मेरा। अद्रिका ये सुनकर बुरी तरह झेप गई। चैप्टर 17। अद्रिका अपने नानू के चेहरे के हर एक्सप्रेशन को देखते हुए बोली, नानू आपने मेरी मोम के नाम कुछ किया है क्या? अरविंद अद्रिका को देखते हुए, क्या है, पर तुम्हें वो नहीं मिल सकता, वो तुम्हारे छोटे भाई को मिलेगा। अद्रिका शांति से, जी हम गुड, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती ही क्या हूँ, मेरे भाई को मिले या मुझे मिले, मिला भी तो हम दोनों को ही है। वैसे भी डैड ने मेरे नाम इतना कुछ कर दिया और चाहिए ही क्या। हम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ब्रदर फॉर हुम यू आर डूइंग सो मच। नानू शांति से, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आपसे, आप बुरा नहीं मानेगी। वही कविता मन में, मेरे हाथ से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले गई है और अपने भाई के हाथ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले आई, उसके लिए खुश हो रही है। कविता प्यार से अद्रिका के नानू से, ये आपने बहुत सही किया है अक्षत के नाम करके, वैसे अभी अक्षत छोटा है, अभी कहाँ ये जिम्मेदारी संभालने लायक हुआ है। देखिए अभी मैंने अद्रिका की मोम की प्रॉपर्टी अद्रिका के नाम करी है, प्रेम जी ने मुझे दी थी वो प्रॉपर्टी संभालने के लिए, जब अद्रिका समझदार हो जाए, जब उसके नाम करने के लिए। आप समझाएं अद्रिका को, मैं भी उसकी मोम हूँ, मुझे भी अपनी मोम माने, कितना कुछ करा है मैंने अद्रिका अक्षत के लिए। कौन करता है इस जमाने में? आप मुझसे बड़े हैं, आपने दुनिया देखी है, लोग देखे हैं, बताइए कौन सौतेली मोम अपनी सौतेली बेटी के नाम उसकी हक की प्रॉपर्टी करती है? अरविंद जी कविता के बात सुनकर उन्हें कविता के बात सही लगी। फिर अद्रिका को देखकर बोले, अद्रिका कविता बेटा तुम्हारी इतना ख्याल रखती है, फिर क्यों उन्हें अपनी माँ एक्सेप्ट नहीं करती तुम? अद्रिका अपनी स्टेप मोम को देखती है जो उसे देखकर उसे चिढ़ा रही थी कि अब तुम क्या करोगी अद्रिका। कविता मन में, देख अद्रिका तूने मुझसे जानबूझकर प्रॉपर्टी ली है ना, अब देख उस प्रॉपर्टी का यूज करके तुझे सबके सामने गलत साबित करती हूँ। अद्रिका नानू को देखकर शांति से, नानू प्रॉपर्टी नाम की है तो कोई एहसान नहीं किया, जो जिसका था वो उसके पास जाता ही है। और जमाने की बात कर रही है मेरी स्टेप मोम, तो सुन लीजिए, आज भी लोग प्रॉपर्टी उसके मालिक के नाम करने के बाद भी एहसान जताना नहीं छोड़ते। फिर कविता को देखकर, जो आप कर रही है और इन्हें मॉम मानूं तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सो डोंट प्रेशर मी टू हैव रिलेशनशिप। चैप्टर 18। फिर अद्रिका अपनी मामी माया नेहवाल को देखकर बोली, मामी आपको कुछ नहीं बोलना मुझे? माया मुस्कुराते हुए, हम तो बस देखना चाहते थे आपका ध्यान हम पर जाता है कि नहीं। अद्रिका मुस्कुराते हुए, अब दिया ना ध्यान आप पर, अब बात नहीं करेगी मुझसे? माया मुस्कुराते, श्योर। और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? लंदन। अद्रिका, हाँ। फिर कविता को देखकर, वो क्या है ना, यहाँ रही ना तो पढ़ाई पर फोकस कर नहीं पाऊंगी। माया, कोई बात नहीं, अपने नानू के यहाँ से पढ़ाई कर लेना। अद्रिका अपने नानू को देखकर, नहीं, वो क्या है ना, हमारी सोच बिल्कुल नहीं मिलती और एक घर में रहना मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। माया अपने ससुर को देखती है, जिन्हें अद्रिका की बात थोड़ी चुभी थी, जिसे उन्होंने अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। अद्रिका फिर अपने भाई गर्वित को देखकर, और गर्वित आगे क्या करना है लाइफ में, या अपने खानदानी बिजनेस को ही संभालना है? गर्वित अद्रिका की बात सुनकर हैरानी से अपने डैड को देखता तो कभी अपने दादू को। अद्रिका गर्वित को हैरानी में देखकर, बोलो क्या हुआ, किसी बात का डर है क्या? गर्वित नॉर्मल होकर, नहीं, मैं अपना खानदानी बिजनेस संभालूंगा, उसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। अद्रिका अपनी आवाज को सही करते हुए, यही पढ़ रहे हो या इंडिया से बाहर?
गर्वित, यही इंडिया से? अद्रिका, हम। चलो टाइम हो गया, डिनर कर लीजिए आप सब, मुझे भूख नहीं। फिर अद्रिका उठते हुए अपने रूम में चली गई। रूम में आकर अद्रिका आसपास देखकर बोली, कौन है, सामने आ जाओ, मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। एक मीठी सी आवाज अद्रिका के कान में बोली, स्मार्ट गर्ल। अद्रिका अपने बाल झाड़ते हुए, मैं इतना जानती हूँ, तुम कोई लड़की हो जो कभी लड़के की आवाज में तो कभी लड़की की आवाज में मुझसे बात करती है। यू आर राइट, आई एम गर्ल। अद्रिका ये सुनकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सामने आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, हा 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 हा। अद्रिका अपनी गर्दन पर हाथ रखकर गर्दन हिलाते हुए, तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, सामने आओ वरना क्या करोगी, कुछ नहीं कर पाओगी स्वीट हार्ट। अद्रिका, ओके। फिर अद्रिका अपने दोनों हाथ आगे करके अपनी आंखें बंद कर लेती और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्र पढ़कर आंखें खोली, उसके दोनों हाथों में अजीब सी रोशनी आ गई। उस रोशनी को देखकर अद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपने हाथों को हर तरफ पुश करने लगी। आह, नहीं अद्रिका, मैं आ रही हूँ सामने। अद्रिका ये सुनकर फिर अपनी पावर को गायब करके नॉर्मल हो गई और बोली, क्विक कम फॉरवर्ड। अद्रिका के पूरे रूम में रंग बिरंगी तिरंगे निकलने लगी और तिरंगे में एक हाथ बाहर आया जिसका रंग बहुत गोरा। अद्रिका के मुंह से धीरे से निकला, फेरी टेल। हाँ, मैं एक फेरी टेल हूँ। अद्रिका हैरानी से, क्या? पर इस नोवेल में ऐसा कुछ नहीं था। नोवेल का सीजन 2 जुड़ चुका है मेरी जान। अद्रिका परी को घूरते हुए, लड़की हो तो लड़कियों की तरह बोलो ना, ऐसे क्या बोल रही हो जान? ये मेरा अंदाज है जान, जो मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी। अद्रिका शांति से, हम ये नोवेल 2 का क्या मसला है और तुम इसमें क्या कर रही हो और मेरे पास जादू कैसे है, आंसर में। चैप्टर 19। अद्रिका सवाली नजरों से देखते, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मिस फेरी टेल। लिजा मेरी जान, हा हा। अद्रिका लिजा को घूरते हैं, पहले अपना बोलने का अंदाज सीखो समझी। हम। पर मेरे शिक्षक तो अब बूढ़े हो गए हैं। आप कहाँ जाओ इस जवानी में शिखने मेरी जान। अद्रिका चिढ़ते हुए, जान जान क्या लगा रखा है, पॉइंट पर आओ। मेरे सवालों का जवाब दो। तुम चिढ़ क्यों रही स्वीट हार्ट? तुम्हारे लिए तो आई हूँ। तुम्हें पता है मेरी शादी की उम्र हो गई है, पर जब भी तुम्हारे पास आई हूँ डॉट। चिढ़ना तो मुझे चाहिए ना। तुम क्यों चिढ़ रही हो? अद्रिका अपना गुस्सा शांत करके, कब मेरे सवालों का जवाब मिलेगा? नहीं, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ में लिजा ने एंट्री ली है तो मैं सस्पेंस नहीं खोलूंगी। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी और तुम्हें हर वक्त आगाह करूंगी स्वीट हार्ट। अद्रिका बेड पर बैठकर लिजा की बात सुनकर, हम ओके, पर तुम हर वक्त मेरे सामने ऐसे ही रहोगी, फेरी टेल बनकर? ना 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 स्वीट हार्ट, जब वक्त आएगा जब मैं इंसानी रूप में जरूर आऊंगी सबके सामने, तब तक मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगी और तुम्हें ही मेरी आवाज भी आएंगी स्वीट हार्ट। वैसे तुम्हारा ये अंदाज देखेकर मुझे तुम में इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा ना हो तुम पर दिल फिसल जाएगा एक दिन। अद्रिका इरिटेट होकर, सट अप लिजा, निकल जाओ यहाँ से। स्वीट हार्ट, अगर मैं चली गई ना तो तुम्हारा इस नोवेल में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीजन 1 नहीं है, सीजन 2 है मेरी जान। अद्रिका, कहाँ रहोगी? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अद्रिका छीड़कर, सट अप, सीधे सीधे जवाब दो। लिजा मुंह बनाकर, खड़ूस। अद्रिका शांति से, सुनाई दे रहा है। लिजा खुशी से झूमकर गोल गोल घूमते हैं, मेरे लिए एक डोल हाउस बनाओ जिसमें मैं रह सकूं आराम से। अद्रिका शांति से, हम। अद्रिका अपने दोनों हाथों को आगे करके गोल गोल घुमाते हैं, मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे मंत्र पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके हाथों से सुनहरी रंग को रोशनी गोले का आकर लेकर घूमने लगी। अद्रिका ने आंखें खोलकर सोफे के पास पड़े टेबल पर अपनी जादुई शक्ति से डोल हाउस बनाने लगी। थोड़ी देर में लिजा के रहने लायक डोल हाउस बन गया। लिजा डोल हाउस देखकर फुले ही नहीं मार रही थी और फटाफट अपने छोटे छोटे पंख से उड़ते ही अद्रिका के पास गई और उसके गाल पर किस कर दी। वही अद्रिक लिजा की हरकत से उसे घूरने लगी। लिजा अद्रिका के घूरते देख फटाफट डोल हाउस में जाकर गेट अंदर से बंद करके आराम फरमाने लगी। चैप्टर 20। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया अद्रिका का, अपनी स्टेप मोम और स्टेप सिस्टर की साजिशों से बचते बचते। वही लिजा ने बहुत धमाल किया इन एक हफ्ते में और अद्रिका के साथ बहुत फ्लर्ट किया। एक हफ्ते बाद सुबह का वक्त, अद्रिका बैग पैक कर रही थी। 2 घंटे बाद उसकी लंदन जाने वाली फ्लाइट थी। लिजा अपने पंख फड़फड़ाते हुए हुए अद्रिका के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, ओहो, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है जान? कहीं अपने ससुराल तो नहीं? जो जल्द जाना है, रहस्यमय मुस्कान के साथ लिजा बोली। अद्रिका बैग की चेन लगाते हुए लिजा की बात सुनकर, सट अप लिजा, लंदन जा रही हो पढ़ाई के लिए? लिजा चौंक कर अपने हाथ मुंह पर रखकर, ओह, क्या लंदन? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ पर? लिजा उदास होकर बोली। अद्रिका बैग बेड से उठाकर जमीन पर रखते हुए बोली, पर क्या?
लिजा मासूमियत से, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, फिर मैं लंदन कैसे जाऊंगी स्वीट हार्ट, तुम मुझे इस इंडिया में अकेला छोड़ कर जा रही हो, क्या होगा मेरी जवानी का जो तुम्हें देखकर और जवान होती है। अद्रिका लिजा की बात सुनकर उसे बुरी तरह घूरते हुए, सट अप लिजा, तुम जैसी फेरी टेल मैंने कहीं नहीं देखी या सुनी जो इतना फ्लर्ट करती है, और हाँ तुम इंडिया में अकेली नहीं रहोगी मेरे साथ, तुम भी लंदन जा रही हो, गोट इट। लीजा अद्रिका के कंधे पर बैठकर अद्रिका की खूबसूरत दो लट अपने दोनों हाथों में लेते हुए उन्हें एक दूसरे से क्रॉस करते हुए, ओके मेरी जान। अद्रिका लीजा को अपने बाल पकड़कर उनके साथ खेलते देख, क्या होगा तुम्हारा लिजा। लीजा, वही जो मंजूरे खुदा होगा स्वीट हार्ट, वैसे पैकिंग हो गई तो अपने बेवकूफ भाई से भी पूछ लो हो गई उसकी पैकिंग। अद्रिका लीजा की बात सुनकर उसे अपने भाई की याद आई, अद्रिका ने फटाफट बैग उठाया और अक्षत के रूम तरफ निकल गई। वही लिजा अद्रिका के कंधे पर आराम से बैठकर अद्रिका के कान में गुनगुनाने लगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैं हूँ, फेरी टेल तू है मेरी जान। अद्रिका अक्षत के रूम में आकर अक्षत को देखा जो आराम से सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। लीजा, जान तेरा भाई बड़ा आलसी निकला, जा मार कर आ एक फटकार। और हाँ मेरी तरफ से भी, मैं छोटी हूं ना और इसके लिए इनविजिबल गधेड़ो, लिजा अक्षत को देखकर बोली। अद्रिका, माइंड योर लैंग्वेज, लीजा भाई है। लीजा अद्रिका की बात सुनकर मुंह बना लेती। अद्रिका अक्षत के सामने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई और एक आईब्रो टेढ़ी करके, अक्षत क्या है ये, तुमने पैकिंग कर ली। अक्षत फोन चलाते हुए, हाँ दी वो देखी वो रहा मेरा बैग, में तैयार हूँ, आप तैयार हो। अद्रिका अक्षत के पास आकर उसका फोन खींचकर अपने जेब में रखकर शांति से, अब तैयार हूँ, चलो बैग उठाओ नीचे चलो निकलना है। अक्षत रूठते हुए, दी प्लीज फोन दो ना, मैं लास्ट स्टेप खेल रहा था, गेम में बड़ी मुश्किल से पहुंचा था मैं। अद्रिका, चुपचाप चलो वरना फोन हमेशा में लिए भूल जाना। फिर अद्रिका निकल गई अक्षत में रूम से। अक्षत धीरे से खड़ूस दी। वहीं अद्रिका के कंधे पर बैठी लिजा ये सुनकर उसके कान खड़े हो गए और अद्रिका के कंधे पर खड़े होकर अपने हाथ कमर पर रखकर अक्षय को घूरते हुए मेरी जान को खड़ूस बोला, जा तुझे मैं सबसे खूबसूरत लिजा तुझे श्राप देती है, तेरी होने वाली बीबी तुझे अपने करीब नहीं आने दे तो तड़पे उसके करीब आने के लिए। अद्रिका का उसके हीरो से मिलने वाला ट्रैक चल रहा है तो पढ़ते रहिए। चैप्टर 21। अद्रिका सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सामने लिविंग रूम में देखा जहां पूरी फैमिली उसका और अक्षत का वेट कर रही थी। लीजा, जान क्या बात है, आज तो सब तुम्हारी विदाई करने के लिए खड़े हैं। अद्रिका नीचे आकर अपने डैड के सामने खड़ी हो जाती और बोलती, डैड आशीर्वाद दीजिए, जिस काम के लिए जा रही हो वो काम सफल हो। प्रेम, हमें खुशी है आप हमारे बिजनेस को संभालने के लिए आगे की पढ़ाई करने जा रही है, आप सफल हो ये मेरा आशीर्वाद है। अद्रिका फिर एक नजर कविता और सनाया को देखकर सामने सीढ़ियों से आते हुए अक्षत को देखा जो बड़ी मुश्किल से बैग उठाए आ रहा था। लिजा, देखो जान कितना कमजोर है तेरा भाई, क्या होगा इस जनाब का, ये आगे जाके बिजनेस संभालेगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लीजा मुंह बनाकर बोली। अद्रिका धीरे से बुदबुदाई, अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो भूल जाना तुम मेरे साथ जाओगी। लिजा मुंह बनाकर, ओके। वही अक्षत नीचे आके हंसने लगा। अद्रिका अक्षत के पास आके उसकी पीठ सहलाते हुए, जब बैग नहीं उठाया जा रहा था तो मुझे बोल देता। लिजा टपक कर, अरे मेरी जान तुम्हारे ये बोलने से पहले मैं गायब क्यों नहीं हो गई, काश मैं बड़ी होती और तुम्हारे सारे काम आ सकती। फिर लिजा ऊपर देखते हुए, ओ गॉड जल्दी मुझे बड़ा करो, मेरी जान जंग लड़ने जा रही है वो भी इस लंगूर अक्षत का बैग उठाकर। अद्रिका लीजा की बात सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल करके, सट अप लिजा। अक्षत, कोई बात नहीं दी, चले अब। अद्रिका, हम। अद्रिका और अक्षत अपने डैड से मिलकर गले मिलकर निकल गए मेंशन से अपने नए सफर पर, जहाँ क्या होगा वो किसी को नहीं पता। लिजा को छोड़कर कार में बैठकर दोनों निकल गए एयरपोर्ट। अद्रिका बाहर जंगल सुनसान जगह देखकर ड्राइवर से, ये कौन से रास्ते से जा रहे हैं हम। ड्राइवर, मेम वो रास्ता बंद है इसलिए ये रास्ते से जा रहे हैं, एयरपोर्ट जल्द पहुंच जाएंगे। अद्रिका सीट पर सर टीकाकर आंखें बंद करके, हम। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी, कार झटके से रुकते देख अद्रिका बोली। ड्राइवर, मेम वो देखिए बाहर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। अद्रिका हैरानी से, क्या। लिजा, चलो चलो जान देखते हैं किसका एक्सीडेंट हुआ है। अक्षत, दी छोड़ो ना आप चलो, फ्लाइट में देरी हो रही है। अद्रिका अक्षत की बिना सुने कार से निकली और एक्सीडेंट हुए कार को दूर से देखने लगी। कार का गेट एक झटके से खुला और एक हाथ बाहर आया और दर्द से तड़प कर, प्लीज हेल्प मी। वही अद्रिका अपने पैरों की चाल तेज करके कार के पास गई और अंदर झांक कर देखा तो एक लाश की गोद में एक छोटा सा बच्चा आराम से सो रहा था। ना उसे कोई चोट आई ना वो नींद से जागा। अद्रिका ने उस बच्चे को कार से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और उसके सोते हुए मासूम चेहरे को निहारने लगी। वहीं पीछे अक्षत भागते हुए अद्रिका के पास आया और अद्रिका के गोद में एक क्यूट से बच्चे को देखकर, वाओ दी ये कितना क्यूट बच्चा है, बिल्कुल गॉड फादर लग रहा है सोते हुए, दी प्लीज मुझे दो ना प्लीज प्लीज। लीजा छोटे से बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए, ओ ये कितना गोलू मोलू है, मन तो हो रहा है इसे मैं अपने पास जिंदगी भर रखूं। वही अद्रिका दोनों की बात नजरअंदाज किए उस बच्चे को निहार रही थी।
वही छोटे से बच्चे से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी नीली नीली खूबसूरत आंखों से अद्रिका को देखकर मुस्कुराया और अद्रिका के बाल पकड़े लगा और हंसने लगा। चैप्टर 22। अक्षत प्यार से बच्चे को निहारते हुए, दी, ये तो बेबी बॉय है। सो क्यूट। अक्षत बेबी बॉय के गाल छूते हुए बोला। वही अद्रिका बेबी बॉय के अपने बाल पकड़कर हंसते हुए खिलखिलाते देख अद्रिका के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिल गई और उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम लिया और बेबी बॉय को अपने गले से लगा लिया और उस सुनसान इलाके के को देखकर एक्सीडेंट हुए कार को देखने लगी जिसमें एक मर चुकी लाश पड़ी थी। वही लिजा अद्रिका के कंधे पर बैठकर छोटे से बेबी बॉय की अपने छोटे छोटे हाथ से कभी नाक टच करती, कभी गाल, हाथ, सर और बेबी बॉय को देखकर मुस्कुराने लगती। अद्रिका छोटे बेबी बॉय को खुद से दूर करके उसको देखने लगी जो उसे अपनी नीली नीली आंखों को बड़ी करके टुकुर टुकुर देख रहा था। अद्रिका छोटे से बेबी बॉय को अक्षत की गोद में देकर अपनी कार के पास गई और अपना बैग खोलकर हाथ में पहनने वाले ग्लव्स निकाले और अपने हाथों में पहनकर एक्सीडेंट हुए कार के पास जाकर उसके अंदर पड़ी लाश के कपड़ों की तलाशी लेने लगी, कोई सुराग मिल जाए बेबी बॉय के घर का। वही लिजा अद्रिका की हर हरकत को देख रही अपने भावहीन चेहरे के साथ। अभी उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं था। अद्रिका जैसे ही उस लाश की बॉडी की पैंट की जेब चेक करती, उसे उसकी पैंट से एक पेपर मिलता जिसे वो निकाल कर खोलने लगती। वही लीजा ये देखकर उसके भावहीन चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। अद्रिका जैसे जैसे वो पेपर पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी पकड़ पेपर पर वक्त के साथ साथ कसती जा रही थी। पेपर पढ़ने के बाद पीछे मुड़कर अक्षत की गोद में बेबी बॉय को खिलखिलाते देख उस पेपर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उड़ा दिए और अपने ग्लव्स को अपने हाथों से गायब कर दिया और अक्षत के पास आकर बेबी बॉय को अपनी गोद में ले लिया और उसके गाल को चूम कर अक्षत से, अक्षत चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अक्षत रुआंसा होकर, दी बेबी बॉय हमारे साथ नहीं जाएगा। अद्रिका अक्षत की बात सुनकर गहरी नजर बेबी बॉय पर डालकर, आदि हमारे साथ जाएगा। अक्षत ना समझी में, कौन आदि दी? अद्रिका आदि को प्यार से देखते हुए, अद्विक रघुवंशी, आज से बेबी बॉय का नाम यही है। चलो कार में बैठो। अक्षत पीछे कार में पड़ी लाश देखकर, दी पर ये लाश, एम्बुलेंस को बुलाएं। अद्रिका कार तरफ जाते हुए, जरूरत नहीं, जिसने एक्सीडेंट किया वो जरूर आएगा यहाँ, तुम चलो बैठो। थोड़ी देर में अद्रिका की कार चल पड़ी एयरपोर्ट। वही कार में अद्रिका की गोद में लेटा आदि अद्रिका को टुकुर टुकुर अपनी नीली आंखों से देखने लगा और अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से अद्रिका के बाल पकड़ने लगा, पर अद्रिका के बाल हवा में उड़ने के कारण आदि के हाथ में नहीं आ रहे थे। छोटा आदि परेशान होकर रोने लगा। अद्रिका आदि को रोते देख उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। वही छोटा आदि के हाथ में फिर बाल आ गए, उन्हें पकड़कर रोता हुआ आदि हंसने लगा। आदि की खिलखिलाहट सुनकर अद्रिका, अक्षत, लीजा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अद्रिका कुछ सोचकर ड्राइवर से, कार को बेबी शॉप ले चलो। अक्षत, दी क्यों? हमें तो एयरपोर्ट जाना है ना। अद्रिका, आदि अभी बहुत छोटा है, उसकी जरूरत का सामान खरीद ले वरना फ्लाइट में रोने लग जाएगा। अक्षत, ओके। लीजा, जान ये काम तुमने बहुत अच्छा किया आदि को अपने साथ लाकर। देखो इसको कितना मनमोहित है, इसने हम सभी के दिल में कितनी जल्दी जगह बना ली। अद्रिका गहरी सोच में डूबकर हम्म। चैप्टर 23। आदि के लिए बेबी शॉप से उसके जरूरत का सामान लेकर निकल पड़े एयरपोर्ट। थोड़ी देर में सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अद्रिका वेटिंग रूम में बैठकर आदि के साथ खेलने लगी। वहीं आदि बार बार अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से अद्रिका की उंगली पकड़ने लगा, पर उसके नाजुक हाथ अद्रिका की उंगली पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ये देखकर छोटा आदि आंखों में आंसू लिए अद्रिका की आंखों में टुकुर टुकुर देखने लगा। अद्रिका हंसते हुए, ओह मेरा आदि बुरा मान गया हम्म। अभी तुम इतने से ही हो, जब तुम बड़े होगे ना, जब तुम मेरी उंगली आसानी से पकड़ पाओगे, समझे क्यूट आदि? अद्रिका आदि के गालों को चूमते हुए बोली। आदि अद्रिका को देखने लगा जैसे उसे अद्रिका की बात समझ आ गई। आ अद्रिका परेशान होकर, क्या हुआ आदि, तुम रो क्यों रहे हो?
मेरे आदि को भूख लगी है। आदि रोते रोते चुप हो गया और मुस्कुराते हुए अद्रिका को देखकर पलके झपकाने लगा। अद्रिका ये देखकर चौंक गई और आदि के गालों को छूते हुए, ओले मेरा आदि तो इतनी सी उम्र में कितना समझदार है, इतनी जल्दी बात समझ गए मेरी। बड़े होकर ना तुम बिजनेस किंग बनना, मेरा आदि बनेगा ना बिजनेस किंग। आदि अद्रिका को देखकर हंसने लगा, जैसे वो अद्रिका की बात बहुत अच्छे से समझ गया और हुक्रा देने की कोशिश करने लगा। हाँ हाँ हाँ। अद्रिका आदि का हुकारा सुनकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी और बोली, मेरा आदि बहुत स्मार्ट है। अद्रिका पास पड़े बेग से दूध की बोतल निकालकर आदि को फिडिक करवाने लगी। वहीं दूर खड़ी लिजा अद्रिका और आदि को साथ देखकर मुस्कुराते हुए, जान हमारा प्यार बंटने वाला है, क्योंकि आदि का मिलना इत्तेफाक नहीं है। अब से शुरू होंगी तुम्हारी नोवेल में लड़ाई, किससे होंगी जल्द पता चल जाएगा, और मैं तुम्हारे और आदि के साथ हमेशा रहूंगी स्वीट हार्ट। अक्षत अद्रिका के पास आके, दी फ्लाइट का वक्त हो गया है, चले। अद्रिका अक्षत की बात सुनकर सोए हुए आदि को आराम से उठाकर खड़ी हुई और आगे चलते हुए, चलो अक्षत। अक्षत और लीजा भी अद्रिका के पीछे पीछे चलकर फ्लाइट में जाके बैठ गए। थोड़ी देर में फ्लाइट ने उड़ान भर ली। लंदन। एक ऊंची इमारत के आखिरी फ्लोर पर एक केबिन में नोक हुआ। अंदर से एक डरावनी आवाज आई, कमिंग। केबिन के अंदर से डरावनी आवाज सुनकर बाहर खड़े उस शख्स के पिए के माथे पर पसीने की बूंद टपकने लगी, जिसे फटाफट पैंट की जेब से रुमाल निकालकर पोंछ लिया और अंदर केबिन में सलीके से जाकर सामने वाले शख्स के सामने गर्दन नीचे किए खड़ा हो गया। सामने सीईओ के चेयर पर बैठा शख्स टेबल पर पड़े पेपर बोल को घुमाते हुए भावहीन चेहरे के साथ बोला, कहाँ है वो। वही पिए का ये सुनना था, उसके माथे पर फिर पसीना की बूंद दिखने लगी और चेहरे से फिसलते फिसलते फ्लोर पर टपकने लगी। केबिन में इतनी शांति थी कि पिए की पसीने की बूंद टपकने तक की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने बैठे शख्स ने अपने पिए को जवाब न देते देख एक शब्द जोर से बोलते हुए, आई आस्क्ड यू समथिंग, आंसर मी और गेट रेडी टू डाई। वही पिए ये सुनकर थरथराते हुए, बोस वो आपके भतीजे को अपना आदमी लेकर आ रहा था, पर आपके दुश्मनों ने हमारे आदमी का एक्सीडेंट करके शायद आपके भतीजे को ले गए। वो शख्स पेपर बोल घुमाते हुए अपने पिए को आईब्रो टेढ़ी करके देखते हुए, शायद। प्रिपेयर दी चॉपर, वी हैव टू लीव इंडिया नाउ, ऑल बिजनेस विल बी फ्रॉम इंडिया, आई अंडरस्टैंड। पिए, जी बॉस। 5 साल बाद। चैप्टर 24। 5 साल बाद। लंदन। रात का वक्त। अद्रिका का लुक। अद्रिका सोफे पर बैठकर अपना सर सोफे पर टीकाकर आंखें बंद करके सर्वेंट से, पानी। अद्रिका आंखें खोलकर सामने देखती कि अक्षत अपने हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ा था। अद्रिका सोफे पर ठीक से बैठकर, अक्षत बैठो, तुम क्यों लाए। सर्वेंट को बोला था ना मैंने। अक्षत सोफे पर बैठते हुए, तो क्या हुआ दी, क्या छोटा भाई अपने बड़ी बहन को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता। अद्रिका मुस्कुरा के, श्योर। वैसे बिजनेस मीटिंग कैसी रही। अक्षत बिंदास होकर, सुपर्ब। अद्रिका सीरियस होकर, अक्षत मेरे सामने तुम इस तरह रह सकते हो, बाहर वालों के सामने बिल्कुल नहीं, गोट इट। अक्षत, ओके दी। अद्रिका इधर उधर देखते हुए, वैसे लिजा कहाँ है। अक्षत मुंह बनाकर, होंगी यही कहीं छिपकली है वो। अच्छा मैं छिपकली हूँ सर, लीजा सर शब्द खींच कर बोली। अक्षत खांसते हुए, ओ आ गई मिस लिजा, में आपको छिपकली नहीं बोल रहा था। लीजा अद्रिका के पास बैठकर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके, फिर किसे कह रहे थे आप। अक्षत सर पर उंगली रखकर सोचते हुए, हाँ याद आया, वो क्या है ना, आज मीटिंग करने गया था ना जिसके ऑफिस में, उनके केबिन में छिपकली थी। लीजा अक्षत की बात सुनकर हंसते हुए पास पड़ा पिलो उठाकर अक्षत को मारते हुए, बेड जोक। अक्षत पिलो कैच करके, अरे मैं सच कह रहा हूँ। लीजा अद्रिका को देखकर, जान। अक्षत लीजा के मुंह से फिर जान सुनकर उसे घूरने लगा। लिजा ये महसूस करके झेप गई और अक्षत को देखकर दांत दिखा दिए और अक्षत को समझाते हुए, वो सर आपको पता है ना जान, स्वीट हार्ट बोलना मेरा तकिया कलम है, बस इसलिए मुंह से निकल गया। अक्षत धीरे से बुदबुदाया, कभी मेरे सामने तुम्हारे मुंह से जान स्वीट हार्ट नहीं निकला, दी के सामने ही तुम्हारा तकिया कलम बीच में आता है। अद्रिका, हम्म बोलो। लीजा, आपने मुझे अक्षत सर की पीए क्यों बनाया, अपनी क्यों नहीं। अद्रिका उठते हुए, क्योंकि तुम अक्षत की पीए बनने लायक हो, मेरी नहीं। लीजा रूठते हुए, जान ऐसे तड़पाओ नहीं मुझे। वही सोफे पर बैठा अक्षत जो पानी पी रहा था, वो लिजा की बात सुनकर उसके मुंह से पानी का फुआरा निकला और खांसते हुए, क्या जान ऐसे तड़पाओ नहीं मुझे। लीजा पीछे मुड़कर अक्षत को समझाते हुए, वो सर मूवी देखी थी आज मैंने जिसमें हीरो हीरोइन को ये डायलॉग बोल रहा था, वो डायलॉग मेरे जबान पर चढ़ गया और जान मेरा मतलब अद्रिका से बात करते वक्त निकल गया। अक्षत लीजा को घूरते हुए, अच्छा ऐसा, चलो बताओ मूवी का नाम, हम दोनों साथ चलेंगे देखने। लीजा अक्षत की बात सुनकर खिसियाते हुए, वो मुझे याद नहीं, क्या नाम था मूवी का। अक्षत, अच्छा मूवी का नाम याद नहीं पर डायलॉग याद है, वो भी बहुत अच्छे से। वहीं अद्रिका दोनों के बीच आते हुए बोली, शट अप गाइस।
अक्षत और लीजा अद्रिका के बोलने से चुप हो गए और अद्रिका को देखने लगे। वही अद्रिका हाथ फोल्ड करके अक्षत और लीजा के सामने खड़ी हो गई और उन दोनों को बारी बारी देखकर सीरियस टोन में डैड का फोन आया था। अक्षत अद्रिका की बात सुनकर सीरियस होते हुए क्या कह रहे थे? अद्रिका, यही कि वो हमें इंडिया बुला रही है और हम परसों निकल रहे हैं इंडिया, गोट इट। अक्षत हैरानी से, क्यों दी? यहाँ सब अच्छा चल रहा है, वहाँ जाने की क्या जरूरत? अद्रिका अक्षत की बात सुनकर अक्षत पर गहरी नजर छोड़ते हुए, अक्षत हमने यहाँ क्या अचीव किया है ये अभी नहीं बताना है किसी को भी, वो डैड ही क्यों न हो समझे। हम इंडिया जाएंगे पर लोगों को और हमारी फैमिली को यही लगना चाहिए कि हम बिजनेस की पढ़ाई करके आए हैं और अब बिजनेस में उतरने वाले हैं, गोट इट। अक्षत, ओके दी। वैसे डैड कब आपको मीडिया के सामने लाकर आपको रघुवंशी इंडस्ट्री की सीईओ बनाने वाले हैं? अद्रिका अपनी वॉच देखते हुए, इस हफ्ते के एंड में पार्टी रखी है डैड ने। अक्षत, ओ ठीक है, पर आदि? अद्रिका आदि का नाम सुनकर सख्त आवाज में, चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी जब तक रघुवंशी इंडस्ट्री ना मिल जाए। तैयारी करो, दोनों परसों निकलना है। फिर अद्रिका सीढ़ियों पर चढ़कर अपने रूम में आ गई और अपने क्वीन साइज बेड पर सोए छोटे से आदि को देखकर उसकी सख्त चेहरे पर मुस्कान खिल गई और अपने कदम आदि तरफ बढ़ाकर उसके पास बैठ गई और अपना हाथ बढ़ाकर आदि के माथे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए प्यार से, आदि तुमसे बहुत लगाव सा हो गया है मुझे, अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी मोम पूरी दुनिया से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, अद्रिका आदि का माथा चूमते हुए बोली। फिर अद्रिका बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने। थोड़ी देर बाद अद्रिका वॉशरूम से निकल कर आई, अभी उसने नाइट वेयर पहना हुआ था और आदि के पास कदम बढ़ाकर बेड पर लेट गई और आदि को अपने तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। थोड़ी देर में अद्रिका को भी नींद लग गई। चैप्टर 25। सुबह का वक्त। अद्रिका तैयार होकर वॉशरूम से निकलकर बेड पर सोए छोटे आदि के पास गई और उसके पास बैठकर आदि का माथा चूम लिया और आदि के बालों में उंगलियां फिराते हुए, आदि बेबी उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, बच्चा स्कूल जाना है ना, आपको जल्दी जल्दी उठो। आदि दूसरी साइड करवट लेकर आलस भरी आवाज में, मॉम लेट मी स्लीप, मोम सोने दो ना। अद्रिका फिर अपने तरफ खींचकर, अंग्रेज की औलाद उठ स्कूल जाना है वरना। आदि जरा सी आंख खोलकर मासूमियत से, अदरवाइज मॉम यू विल बी एंग्री विथ मी, वरना क्या मोम आप मुझ पर गुस्सा करेगी? अद्रिका आदि का चेहरा गौर से देखते हुए, वरना मैं तुम्हें। हाँ, अद्रिका आदि को गुदगुदी करते हुए, ये करूंगी। आदि हंसते हुए, नो मॉम डोंट टिकल मी, आई एम गेटिंग अप टू गो टू स्कूल, नहीं मोम गुदगुदी मत चलाओ, मैं उठ रहा हूँ स्कूल जाने के लिए। अद्रिका आदि की बात सुनकर आदि को गुदगुदी करना बंद कर दिया। आदि बेड से हंसते हुए उठते हुए बोला, ओह मॉम डोंट यू वेक मी अप डूइंग दिस ऑल दी टाइम, ओह मॉम आप भी ना हर वक्त यही करके मुझे उठाती हो। अद्रिका आदि को घूरते हुए, इंग्लिश मत बोला कर ज्यादा, कभी हिंदी भी बोल लिया कर। आदि हंसते हुए, आई विल ट्राई टू स्पीक हिंदी, मैं कोशिश करूंगा हिंदी बोलने की। अद्रिका, मम चल हिंदी में बोल, गुड मॉर्निंग। आदि सोचकर, सर्चिंग इन मॉम मोबाइल फॉर अ मिनट, एक मिनट मोम मोबाइल में सर्च करता हो। अद्रिका, नो नीड टू सर्च, आई टेल, स्पीक एज आई स्पीक, सर्च करने की जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ, जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा बोलना। आदि गर्दन हिलाकर, ओके मॉम, आई विल ट्राई। अद्रिका, शुभ प्रभात से। आदि टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर सो। ब प ब त। अद्रिका, यू स्पोक रॉन्ग, आदि स्पीक अगेन, गलत बोले तुम, आदि फिर से बोलो। अद्रिका एक एक शब्द बोलते हुए, शु। आदि मुंह बनाकर, सु। अद्रिका खींचकर, सु नहीं शु। आदि बालों में हाथ फेरते हुए अद्रिका को देखकर बत्तीसी दिखाते हुए, मोम विल नॉट स्पीक हिंदी टू मी एंड यू लुक एट दी टाइम, इट इज गेटिंग लेट टू गो टू स्कूल, मोम मुझसे नहीं बोला जाएगा हिंदी और आप टाइम देखो, स्कूल जाने में लेट हो रहा है। अद्रिका टाइम देखकर, जाओ रेडी हो स्कूल जाने के लिए। आदि हिंदी को क्लास से छुटकारा पाकर खुश होते हुए बाथरूम में भाग गया। वही अद्रिका बैठकर क्या होगा आदि का? हम परसों इंडिया जा रहे हैं और इसे ढंग से हिंदी बोलना तक नहीं आता, क्या करेगा वहां जाके ये? फिर अद्रिका निकल गई रूम से। काल्पनिक स्कूल। लंच टाइम। आदि लंच टाइम में प्लेग्राउंड में अपने दोस्त कैन के साथ आया। वही दूर बैठा एक और ग्रुप जो आदि से दुश्मनी पाले बैठे है, वजह आदि पूरे स्कूल में सबसे क्यूट और हैंडसम बच्चा था और पढ़ाई में तेज। आदि और उसका फ्रेंड कैन के साथ घूम रहा था कि सामने बैठे ग्रुप के लीडर सैन आदि के पास आकर उसका कॉलर पकड़कर, अद्विक इज नॉट बिकमिंग वेरी फेमस इन स्कूल नाउ, इवन अ सिंगल कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर्स कम्स इन माय ईयर, अदरवाइज आई विल बारी यू हियर। आद्विक कुछ ज्यादा ही फेमस नहीं हो रहा है स्कूल में, अब आगे तेरी एक भी तारीफ सुनी ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा, समझे? आदि सैन का कॉलर पकड़कर, हाउ डेयर यू ग्रैब माई कॉलर, सेन स्टे विद इन लिमिट्स, डोंट फॉरगेट योर स्टेटस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की, हद में रहो, अपनी औकात मत भूलना। आदि चिल्लाते हुए आदि का फ्रेंड कैन बोला। आदि आग बबूला होकर पीछे मुड़कर, व्हाट हैपेंड? आदि का फ्रेंड, योर मॉम हैज कम। आदि सैन का कॉलर छोड़कर, व्हाट? आदि प्रिंसिपल ऑफिस भागते हुए सभी स्टूडेंट को धमकी देते हुए, क्वाइटली गो टू क्लास, नो वन सेड एनीथिंग अबाउट मी, देन अद्विक विल नॉट लीव। कैन और आदि प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर हाफने लगे।
केन आदि के कंधे पर हाथ रखकर, आई सॉ योर मॉम कमिंग, तेरी मोम को आते हुए देखा था मैंने। आदि कैन को, थैंक्स केन, यू सेव्ड मी, हु नोज व्हाट मॉम वुड हैव डन इफ द फाइट हैड एस्केलेटेड। थैंक्स कैन, मुझे बचा लिया, अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती तो मोम क्या मालूम क्या करती। कैन, कम ऑन, सी व्हाई योर मदर केम हियर, चल छोड़ ये देख तेरी मोम क्यों आई यहाँ। आदि, मम। थोड़ी देर बाद पियोन आदि के पास आया और बोला, प्रिंसिपल इज कॉलिंग अद्विक, कम टू द कैबिन, प्रिंसिपल बुला रही हैं केबिन में, आद्विक चलो। आदि कैन को देखकर, ओके। कैन, नथिंग विल हैपन, जा कुछ नहीं होगा। आदि प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाकर प्रिंसिपल मेम और अपनी मोम अद्रिका के सामने खड़ा हो गया। अद्रिका आदि को अपने पास बुला के, आदि नाउ यू विल नॉट स्टडी हियर, आदि अब तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे। आदि हैरानी से, वाई। अद्रिका, वी आर गोइंग टू इंडिया फॉर एवर, हम इंडिया जा रहे हैं हमेशा के लिए। आदि हैरानी से, है देन वेयर विल आई रीड, फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा। अद्रिका, आई विल गेट योर स्कूल एडमिशन इन इंडिया, इंडिया में तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। आदि, ओह। फिर अद्रिका और आदि निकल गए केबिन से। बाहर आदि का फ्रेंड कैन खड़ा था, वो बोला, व्हाट हैपेंड आदि, क्या हुआ आदि। आदि, वी आर गोइंग टू इंडिया फॉर एवर, हम इंडिया जा रहे हैं हमेशा के लिए। कैन चौकर, व्हाट। आदि, मम। फिर आदि कैन के गले लगकर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इफ यू एवर कम टू इंडिया, डू कम टू मीट मी, ख्याल रखना अपना और कभी इंडिया आए तो मुझसे मिलने जरूर आना। कैन, श्योर। फिर आदि और अद्रिका निकल गए अपने मेंशन।